सोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च। श्रीरूपं सागरजातः सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के भागवतम के चतुर्थ दिवस, चौथा दिन है यह। चतुर्थ दिवस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् भागवतम को, संपूर्ण भागवतम को देखने के लिए 7 दिन का संकल्प लेके बैठे हुए हैं। तो आप लोग इसमें सभी लोग हर दिन उपस्थित रह रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों का बड़ा बड़ा आभारी हूँ मैं। आपकी भूरी भूरी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग आ रहे हैं हर दिन कथा का श्रवण करने के लिए। कल हमने श्रीमद् भागवतम, वैसे तो श्रीमद् भागवतम को समस्त वैदिक शास्त्रों का सार कहा गया है। अध्यात्म दीपम श्रुति एक सारम, बोले समस्त आध्यात्मिक चीज़ों में जो दीपक है वो दीपक किसको कहा गया है? श्रीमद् भागवतम को। श्रुति एक सारम, 4 वेद जो है उनको श्रुति कहा जाता है। वेदों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, श्रुति और स्मृति। स्मृति वो होती है जो घटनाएं घटित हुई है इतिहास की तरह, और फिर कोई उसको बता रहा है तो वो स्मृतियाँ हो जाती है। और श्रुति अपौरुषेय होती है। अपौरुषेय मतलब डायरेक्ट भगवान ने बताया, भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, फिर वो वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा से चला आया, वो श्रुति होती है। ऐसा कहा जाता है कि श्रुति मतलब सिद्धांत होते हैं, स्मृतियाँ मतलब दृष्टांत होते हैं। एक प्रिंसिपल देने के बाद एक एग्जाम्पल की भी आवश्यकता है कि वो किसने अपने जीवन में कैसे उतारा। तो जो प्रिंसिपल्स है वो श्रुति है सभी। तो बोलते हैं ये श्रुति एक सारम, ये सभी श्रुतियों का जो सार है वो कौन है? वो श्रीमद् भागवतम। श्रुति एक सारम, अध्यात्म दीपम श्रुति एक सारम। तो ऐसे भागवतम का हम श्रवण कर रहे हैं। आज चौथा दिवस से हम बड़े मुश्किल से चतुर्थ स्कंद तक पहुँच गए हैं। बहुत कुछ बाकी है भागवतम में। देखते हैं जितना रैपिड कवर होगा, नहीं तो फिर 10वें स्कंद तक ही शायद लग रहा है हम पहुँचेंगे। 11वां और 12वां स्कंद हम अगले बार कभी लेंगे तब ले लेंगे। जितना प्रयास है उतना उसको क्रिप्स में कवर करने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ स्कंद वैसे हम कल आधा देख चुके थे, अभी हम आधा क्या करेंगे उसको आगे देखेंगे। तो हमने कल, अगर आपको याद है, क्योंकि मैं भागवत को कथा करके तो सुना ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं भागवत को जैसा भागवत दिया है वैसा लेके चल रहा हूँ। जैसे भागवत में लिखा है वैसे ही लेके चल रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे सुखदेव गोस्वामी और इनके बीच में, परीक्षित महाराज के बीच में जो प्रश्न चल रहा था, उसमें ब्रह्मा जी की कल हमने निर्मिति देखी। ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दी, ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमारों को निर्मिति की, शिव जी की निर्मिति की। शिव जी ने जो निर्मिति की वो ब्रह्मा ने रोक दी, भाई तुम मत करो करके, क्योंकि तुम्हारी निर्मिति क्या है वो वैसे नहीं हो रही है जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। फिर हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, मनु की निर्मिति की, मनु और शतरूपा। मनु की 3 कन्याएं हमने देखी, प्रसूति, आकुति और देवहूति। देवहूति के पुत्र बन के भगवान स्वयं प्रकट हो गए, तो वो भी हमने देखा।
कपिल मुनि के बारे में देखा, फिर आकुति के बारे में भी हमने थोड़ा सा सुना, और फिर हमने प्रसूति के बारे में सुना। प्रसूति किसको देगी? दक्ष को दी गई। फिर हमने दक्ष यज्ञ आदि सब कथा सुनी। उसके बाद पुनश्च प्रश्न उत्पन्न होता है कि बोले कि 3 कन्या का तो ठीक है, समझ गए हम। सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं परीक्षित महाराज कि ये तो हो गया, मनु की 3 कन्या तो हो गई, समझ में आ गया, लेकिन बोले मैंने आपने जैसे बताया था कि उनके 2 पुत्र भी थे, एक का नाम है महाराजा प्रियव्रत और एक का नाम है महाराजा उत्तानपाद। बोले उनका क्या हुआ, उनके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी करते बोले ठीक है। बोले स्वयं मनु के 2 पुत्र थे, महाराजा उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो प्रियव्रत वैसे ही संसार से विरक्त थे, उनको संसार में इतनी रुचि नहीं थी, राज आदि करने के लिए, प्रजा उत्पन्न करने के लिए, वो तो उनके बहनों के द्वारा हुआ ही था, लेकिन अन्य चीज़ों में बोले उतनी रुचि नहीं थी उनको। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने विरक्त हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, संसार आदि छोड़ दिया और कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। प्रियव्रत जंगल में चले गए, संन्यास धारण कर लिया, संन्यास धारण करके भगवान की ओर ध्यान आदि में क्या है जुड़ गए। लेकिन बचे महाराज उत्तानपाद। तो बोले उत्तानपाद को मनु ने क्या कर दिया, अपना समस्त राज्य क्या कर दिया, सौंप दिया। और अपना राज्य सौंपने के बाद मनु स्वयं वानप्रस्थ आश्रम धारण करके कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। देखो पूर्व काल में ये बड़ी अच्छी संकल्पनाएं थी। अभी क्या हो गया ना, हम चीज़ों से इतने आसक्त है, या घर गृहस्थ में इतने आसक्त हो चुके हैं कि हम चीज़ों को क्या नहीं करना चाहते हैं, त्यागना नहीं चाहते हैं। पूर्व काल में हम जिस धर्म का पालन करते हैं, अभी लोग इसको हिंदू धर्म कहते हैं, कोई सनातन कहता है, साउथ में जाओ तो वो अपने आप को द्रविडियन कहेंगे, और बंगाल रीजन आदि में अपने आप को गौड़िया कहेंगे। लेकिन ये सबको अगर आप वेदों को जाके देखोगे, शास्त्र को देखोगे, तो सबको एक ही टर्म में बैठाया गया है, और उसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं। इन ऑल टुगेदर इनको वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। ये वर्णाश्रम धर्म ही लोग सनातन कहे, वैदिक धर्म कहे, कोई द्रविडियन कहे, कोई हिंदू कहे, इन सभी चीज़ों का कहीं वर्णन नहीं मिलता है। ये सबको मिला के बोला जाता है वर्णाश्रम। 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 क्या हो गए? आश्रम हो गए। और वैसे ही 4 क्या आ जाएंगे? 4 वर्ण आ जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 क्या बन गए? ये वर्ण बन गए। तो ये वर्णाश्रम धर्म हो गया ऑल टुगेदर। तो पूर्व काल में प्रायः क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य ये वर्णाश्रम धर्म को बहुत अच्छे से पालन करते थे। ब्राह्मण को कहा गया है कि उसको वर्णाश्रम धर्म में एक समय के बाद क्या लेना चाहिए? समय अनुसार संन्यास लेना बड़ा ही आवश्यक है। संन्यास लेना क्या है? बहुत ही आवश्यक है, उसको संन्यास लेना चाहिए। आजकल नहीं लेते ब्राह्मण, वो अलग बात है, आजकल कोई ब्राह्मण संन्यास आदि नहीं लेते हैं। लेकिन पूर्व काल में ऐसा ही था कि ब्राह्मण 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम धारण करेंगे, 25 से 50 या 55 तक वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम धारण करेंगे, 55 से लेकर 70-75 तक वानप्रस्थी आश्रम धारण करेंगे, और 75 के पश्चात क्या लेंगे? संन्यास ग्रहण करेंगे। कुछ लोग हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य पालन करते हैं, जिसमें मैं आता हूँ। मैं जिस धर्म का पालन कर रहा हूँ, वर्णाश्रम में जिस अंग का पालन कर रहा हूँ, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी रहेगा, उसने फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है, तो उसको नैष्ठिक कहते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर देता है, कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी का पालन कर रहा था, लेकिन बाद में उसको लगा कि वो गृहस्थ बन जाए, तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर दिया, तो उसको उपपूर्वान ब्रह्मचारी बोलते हैं। वो कुछ समय तक ब्रह्मचारी था और उसके बाद क्या बन गया? गृहस्थ बन गया। तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं वो उम्र के 50 साल के पश्चात संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और जो उपकुर्वान होते हैं, मतलब जो पहले ब्रह्मचारी था फिर गृहस्थ बन गया, फिर वो वानप्रस्थ लेगा और उसके बाद संन्यास लेगा, तो उसको संन्यास और 20 साल के बाद 70-72 तक उसको संन्यास लेना चाहिए, 75 तक लेना चाहिए उसको संन्यास। ये संकल्पना वेदों में है। अभी इसको कोई पालन नहीं करता, ये अलग बात है। तो मनु महाराज इस चीज़ को जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? वानप्रस्थ आश्रम धारण कर दिया। आपको भागवत में हर जगह मिलेगा कि राजा है, बाद में वानप्रस्थ बन जाता है, राजा है, वानप्रस्थ बन जाता है, फिर संन्यास के लिए निकल जाता है। तो मनु महाराज ने भी वानप्रस्थ धारण कर दिया। अपनी पत्नी शतुरपा के साथ वो कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। अभी आप बोलोगे कलयुग में जंगल ही नहीं है,
तो कहाँ से वानप्रस्थ और कहाँ जाए रखेंगे। अच्छा, कोई जंगल में जाके रुक भी जाए तो सरकार उसको आती है और बोलती है कि तुम जंगल में नहीं रुक सकते हो, और निकाल देती है। ऐसा हुआ था। आपने अगर याद होगा आपको, जब उत्तराखंड अलग हुआ था, उत्तराखंड अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था पहले उत्तराखंड, और बाद में अभी हो गए इस बात को 25 साल बीत गए, 2000 में ये घटना हुई थी। उत्तराखंड अलग हुआ था, यहाँ छत्तीसगढ़ अलग किया था, और एक झारखंड अलग किया था बिहार से। तो जो उत्तराखंड अलग किया था, तो उत्तराखंड में हरिद्वार से लेकर ऊपर जितने सारे साधु जो गुफा में रुके हुए थे ना, उनको सरकार ने बाहर निकाला और उनको भेज दिया रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ। जो टेंट वेंट लगाते हैं उधर बोले जाके रुको करके। साधु ने पूछा, भाई क्यों, हम तो सालों साल से यहाँ रह रहे हैं। बोले पहले हमें ये डिसाइड करने दो कि ये उत्तराखंड में आएगा या उत्तर प्रदेश में आएगा। जब हमारी सीमाएं तय हो जाएगी उसके बाद आप फिर से क्या किया जाएगा, आप आपकी गुफा में आके रह लो, तब तक आप गुफा में नहीं रह सकते हो। बोले पहले हमें क्या करना है, ये क्लेरिफाइड करना है कि ये कहाँ पे जा रहा है। तो ऐसे बड़े सारे प्रसंग आते हैं। मैं एक साधु को, एक जंगल में रहने वाले साधु को मिल रहा था। वो बोले यार फॉरेस्ट वाले बड़े परेशान करते हैं। मैं बोला क्या परेशान करते हैं? बोला यार लकड़ी तोड़ दिया यज्ञ करने के लिए, तो भी आगे बोले क्या कर रहे, फाइन लग जाएगा बाबा, इसको तोड़ा मत करो करके। बोले हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते फॉरेस्ट वाले चल के और बोलते हैं कि आपने ये वृक्ष तोड़ दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो ये आजकल ऐसी अवस्था है कलयुग में, लेकिन तब ऐसी अवस्था नहीं थी, इसलिए चले गए मनु महाराज क्या कर गए, वानप्रस्थ करके चले गए। तो बोले उनके जो बड़े बेटे थे उत्तानपाद, उनको उन्होंने अपना राज्य कारभार आदि सौंप दिया। उत्तानपाद राज्य कारभार आदि करने लगे। उत्तानपाद की समय रहते उन्होंने क्या कर दिया, उनका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद उनका स्पेसिफिकली उनके 2 पुत्र का विवाह हुए। पहला एक विवाह हुआ जो सुनीति के साथ हुआ। सुनीति जो कि ध्रुव महाराज की माता है, सुनीति के साथ उनका विवाह हुआ था। ये भागवत में नहीं लेकिन अन्य स्थानों पे लिखा हुआ है। उनके साथ विवाह होने के बाद जब वो गर्भवती थी तब उनको प्रेम हो गया सुरुचि के साथ, जो कि उत्तम की माता है। तो सुरुचि के साथ उनका विवाह हो गया। तो सुरुचि को पहले ही पता है कि महाराज की एक ऑलरेडी क्या है, पत्नी है करके। सुरुचि दिखने में सुंदर थी, सुनीति से कंपैरेटिवली शारीरिक सुंदरता उसकी अधिक थी। तो इसलिए उसने कह दिया कि भाई ये सुरुचि अगर रहेगी तो मैं नहीं आऊँगी उस घर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुरुचि को महल से दूर रखो। उत्तानपाद ने बोला कि ठीक है। तो उत्तानपाद ने एक महल बना दिया। ये सब घटना का, अगर ये घटनाक्रम का स्थल ही आप देखोगे तो ये सभी कानपुर के आजू बाजू में घटित घटना है। कानपुर के नज़दीक में बिठूर धाम है, वहाँ पे ये सब घटनाएं घटित हुई थी। वहीं पे उत्तानपाद महाराज का राज हुआ करता था, गंगा के तट पे। कानपुर को लग के गंगा जी बहती है, तो गंगा के तट पे उनका राज हुआ करता था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, सुरुचि को अलग महल में रख दिया। वो महल थोड़ा राजभवन से दूर बना दिया, थोड़ा, या अभी के डिस्टेंस में देखो तो लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जहाँ उनका राजभवन हुआ करता था और जो सुरुचि को महल दिया था तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उधर रख दिया और उन्होंने दूसरा विवाह कर दिया सुनीति के साथ। अभी सुरुचि हालांकि है तो राजा की ही पत्नी, तो राजा कोई उनको ऐसे ही रास्ते पे तो नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए महल आदि सब व्यवस्था कर दी। सुरुचि गर्भवती थी। सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हो गया ध्रुव। अब ये राजा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ इतने व्यस्त हो गए, या उनके सौंदर्य से उत्तानपाद इतने मोहित थे कि उन्होंने इन दोनों की खबर तक नहीं ली कि सुरुचि क्या कर रही है, उसको पुत्र हो गया, क्या हो गया, इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं, या कुछ सूचना होगी लेकिन जाके कभी देखा नहीं राजा ने। यहाँ नई नवेली दुल्हन जो थी सुरुचि, उसको भी पुत्र हो गया, उसका नाम रख दिए उत्तम। अभी इन दोनों में उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ध्रुव उम्र में बड़ा है, 1 आधा साल बड़ा होगा, क्योंकि जब विवाह हो रहा था तब ये गर्भवती थी, तो डेफिनेटली मिनिमम 1 साल तो बड़े होंगे ही होंगे ध्रुव महाराज उत्तम से। तो ध्रुव महाराज ने कभी अपने पिताश्री को नहीं देखा, क्योंकि जब जन्म हुए तब पिताजी नहीं थे, पिताजी कभी वो महल में आई नहीं। ये भागवतम में नहीं लिखा, मैं ये आउट ऑफ भागवतम जाके आपको बताता हूँ। तो ध्रुव महाराज ने कभी अपने पिताश्री को नहीं देखा। तो वो
लेकिन माँ को उन्होंने पूछ लिया कि भाई मेरे पिता का नाम क्या है, तो बोले उत्तानपाद तुम्हारे पिता का नाम है। बोले कहाँ है, तो बोले है कहाँ है, लेकिन बताया नहीं कहाँ है, कौन है, क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ नहीं बताया। तो ध्रुव जब खेलते थे अपने आजू बाजू में, गांव जो था वहाँ पे बच्चों के साथ खेलते थे, तो ऐसे ही एक दिन जब ध्रुव 5 साल के थे तो एक बच्चे ने उनको पूछ लिया कि भाई आपके पिताजी कभी दिखते नहीं है। हमारे तो पिता देखो आते जाते हैं, घर में दिखते, खेतों में जाते हैं या और कहीं जाते, कोई सैनिक है क्या है, उनका अपना अपना जो भी होगा, जो भी करियर कर रहे होंगे। तो बोले हमारे तो पिता दिखते हैं, तुम्हारे पिता कभी दिखते नहीं हैं। वो बोले अरे हाँ मेरे पिता तो कभी दिखते ही नहीं है। बोले तुम्हारे पिता भी है, बच्चे थे तो बोल दिए। बोले हाँ पिता तो है। बोले क्या नाम है तुम्हारे पिता का? बोले उत्तानपाद। बच्चे सब डर गए, उत्तानपाद तुम्हारे पिता का नाम है? बोले हाँ। ध्रुव ने पूछा कि इतना आश्चर्य क्यों लग रहा है आप लोगों को? बोले अरे उत्तानपाद तो हमारे महाराज है, जो उत्तानपाद है ये हमारे क्या है, राजा है। तब तो ध्रुव को पता भी नहीं था कि उत्तानपाद करके राजा है जो ये पूरे भारतवर्ष में राज्य करता है। बोले उत्तानपाद ही तो राजा है। बोले वो सम्राट है। बोले इसका मतलब, बोले इसलिए तुम्हारे पास सबसे बड़ा घर है, गांव में जो सबसे बड़ा घर है वो क्या है, तुम्हारे पास है। तुम्हारे घर के बाहर रथ लगा रहता है, कई सारे नौकर चाकर है, तो डेफिनेटली होना हो तुम किसके पुत्र हो, राजा के ही पुत्र होंगे उत्तानपाद के। अब ध्रुव सोचने लगा, बोला यार सच में मैंने अब तक पिता को देखा नहीं, और अगर मैं राजा का पुत्र हूँ तो मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ, मुझे कहाँ रहना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, वहाँ जाके रहना चाहिए जहाँ पे ये सब बड़े बड़े महल आदि हैं, यहाँ जाके रहना चाहिए। ध्रुव महाराज पहुँचते हैं, ध्रुव पहुँच जाते हैं अपने घर में, ढूंढते हैं माता श्री, कहीं दिखती नहीं है उनको, कहीं व्यस्त होगी माता श्री, तो माता श्री दिखती नहीं है। तो उनके जो केयर टेकर थे, जो मंत्री थे, जो केयर टेकर करके उनके लिए रखे गए थे, उनको बोलते हैं कि मुझे पिता को जाके मिलना है, मेरे पिता उत्तानपाद है, वो राजा है। हट कर देते हैं, बाल हट, स्त्री हट, राज हट, ऐसे हट का वर्णन आता है शास्त्र में। कोई बालक हट कर दे तो उसको पूरित नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, उसको पकड़ के रखेगा। राजा भी अगर कोई हट कर देता है तो राजा का भी हट जब तक पूरित नहीं होता तब तक उसको क्या करता है, वो पकड़ कर रहता है। वैसे ही स्त्री हट भी बोला गया, अगर कोई स्त्री हट पे उतर जाए तो अपनी उसके पति का क्या है, पति को पूरा 180 डिग्री टॉपल जब तक नहीं होता है तब तक वो क्या नहीं करती, अपना हट को नहीं छोड़ती है, वो पकड़ के रखेगी, उसको भी पकड़ के रखेगी। इसलिए बोला जाता है कि ये 3 हट जब कोई करता है तो अच्छे क्या कहते हैं, शक्तिशाली पुरुष भी क्या हो जाते हैं, असहाय होते हैं, वो असहाय होते हैं। अगर राजा हट करे तो सब असहाय उसके सामने, बच्चा हट करे तो भी असहाय, वो देखता नहीं है रास्ते पे है कहाँ पे है, वो लोटपोट होना चालू कर देगा वहीं पे ही। और स्त्री भी हट कर दे तो भी किसी का कुछ चलता नहीं है, प्राय उसके पति का कुछ चलता नहीं है। तो बाल हट कर देते हैं तो मंत्री उनको लेके जाते हैं। सुरुचि को ये पता नहीं है अभी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जाने नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी परिस्थिति क्या है। वो चले जाते हैं तब राजा अकेले बैठे थे, उत्तानपाद बैठे थे। उत्तानपाद के सामने वो मंत्री जाते हैं और उत्तानपाद पहली बार अपने पुत्र को देख रहे थे, और ध्रुव महाराज भी पहली बार किसको देख रहे थे, अपने पिता को देख रहे थे। तो जैसे उन्होंने पिता को देखा तो पिताजी पहली बार पुत्र को देख रहे तो भूल गए कि इस स्त्री को मैं ज़्यादा प्रेम नहीं करता हूँ, मेरी पत्नी है। तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रेमवश अपने पुत्र को नज़दीक बुलाया और ध्रुव बैठ के कहाँ जाके बैठे, उनके जंगा पे जाके बैठ गए। तो उनके गोद में ध्रुव बैठे हैं, एक साइड में उत्तम भी है, पहले उत्तम को भी एक साइड में रखा है, क्योंकि राजा के लिए तो दोनों पुत्र समान है, दोनों उन्हीं के पुत्र है। लेकिन उतने में ही सुनीति पहुँच जाती है, जो कि उत्तम की माँ है। उसने भी पहले इसको कभी नहीं देखा, क्योंकि अगर वो पहले से देखती थी, अगर 5 साल का है और साथ में रहती थी, वो उसका द्वेष नहीं करती थी। वो पहली बार ही देख रही है, इसलिए वो क्या है, द्वेषपूर्ण शब्द उसके लिए उच्चारण कर रही है। रेगुलर देखती तो द्वेष नहीं होता था इतना। तो उसने पहले ही पूछ लिया कि बोले ये किसको लेके बैठे हैं, राजा है, राजा ऐसे किसी का भी बच्चे को नहीं उठा सकता है ना। अभी के भी जो राजनेता है वो किसी के बच्चे को हाथ नहीं लगाते हैं, तो तभी भी राजा है तो प्रजा में किसी के बच्चों को नहीं हाथ लगाने वाला है, वो किसी को भी नहीं उठाने वाला है। तो बोले ये कौन विशेष ऐसा बच्चा आ गया जिसको राजा ने उठा के अपने गोद में बिठा लिया। राजा ऐसे किसी के भी पुत्र को उठा के गोद में नहीं बिठाने वाला है। इसलिए वो आके पूछती है राजा को, बोलते हैं कि ये कौन है। पहले तो बच्चे को पूछती है, तो बोले तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलते मेरा नाम ध्रुव है। बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है, बोले उत्तानपाद। उत्तानपाद तुम्हारे पिता का नाम कैसे हो सकता है। तो उत्तानपाद क्लियर करते हैं, बोले इसकी माँ का नाम क्या है,
सुनीति है, क्योंकि ये सुनीति का पुत्र है। ये देख के सुरुचि बड़ी गुस्सा हो जाती है। अभी गुस्सा किस पे हो जाए, राजा पे गुस्सा करे, बच्चे पे गुस्सा करे, तो गुस्सा राजा पे करना चाहिए, बच्चे का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा किस पे करती है, बच्चे के ऊपर गुस्सा करती है। बच्चे को कहती है कि अगर तुम्हें राजा के गोद में बैठना है तो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या करो, उसके लिए जाओ नारायण की क्या करो, आराधना करो, नारायण की आराधना करके नारायण से वर प्राप्त करो कि अगली बार तुम्हारा जन्म कहाँ से होना चाहिए, मेरे कोख से होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लिए हो, इसलिए तुम उत्तानपाद के गोद में नहीं बैठ सकते हो। और उसको खींच के नीचे खींच देती है। भागवतम कहता है भले ही ध्रुव 5 साल का है, लेकिन वो है क्या, क्षत्रिय है। क्षत्रिय अपमान को सहन नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी क्वालिटी है, ब्राह्मण की अपनी क्वालिटी है, वैश्य की अपनी क्वालिटी है, शूद्र की अपनी क्वालिटी है। क्षत्रिय का कोई हाथ काट दे, शरीर में कितना भी घाव हो जाए तो भी उसको क्षमा कर देगा। क्षत्रियों को वीर्य जो है, वीरता जो है, वो क्षत्रिय का क्या है, गुण है। इसलिए भगवत गीता में भी बोला गया है क्षत्रिय के बारे में, युद्ध च अपलायन, युद्ध से क्षत्रिय कभी भागेगा नहीं। अभी लोग सिर्फ अपना क्या करते हैं, नाम के लिए क्षत्रिय बोलते हैं, लेकिन कहीं झगड़ा हो गया तो सबसे पहले भाग जाते हैं। क्षत्रिय युद्ध से कभी भागता नहीं था, युद्ध च अपलायन कहा गया। लेकिन क्षत्रिय अपमान नहीं सहन कर सकता, उसको कोई इंसल्ट करे तो वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम संन्यास मत लेना, क्योंकि तुम कहीं भिक्षा मांगने जाओगे और कोई तुम्हारा इंसल्ट कर देगा तो तुम क्या नहीं कर पाओगे, उसको सहन नहीं कर पाओगे। ब्राह्मण इंसल्ट सहन कर सकता है, ब्राह्मण क्या सहन नहीं कर सकता है, ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता है अगर कोई उसको शारीरिक कोई कष्ट दे तो उसको ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता, वो इंसल्ट सहन कर सकता है, क्षत्रिय इंसल्ट नहीं सहन कर सकता। इसलिए ध्रुव को बड़ा गुस्सा है, बोले ये कौन आ गई बीच में ही। एक तो बड़े मुश्किल से पिता को ढूंढ लिया था मैंने, किसी ने इन्फॉर्म किया करके मैं आ गया था ढूंढ के। एक तो घर में माता है उसको बता के नहीं आए हैं, ध्रुव खुद ही होके आ गए, तो बोले एक तो उसको नहीं बताया और ऊपर से एक नई औरत आ गई, ये क्या कर रही है कि तुम बैठ नहीं सकते हो। तो जो केयर टेकर थे उन्होंने संभाल लिया और ध्रुव को लेके फिर से कहाँ चले गए, उस गांव में चले गए जिसमें वो रहते थे। ध्रुव की माता ने देखा, ध्रुव ने पूरा वृत्तांत उनको सुना दिया। ध्रुव की माता बोले ठीक को तो कह रही है वो, बोले क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे उतना प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए तुमने क्या किया है, मेरे कोख से जन्म लिया है, इसलिए पिता तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने तो बात तो सही कही है, अगर भगवान नारायण की इच्छा हो तो नारायण क्या कर सकते हैं, तुम्हें उसके कोख से जन्म दे सकते हो और फिर तुम राजा बन सकते हो। बोले पूर्व काल में नारायण की ही कृपा से तुम्हारे परदादा, अब इनके परदादा कौन है, ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद के पिता का नाम स्वयंभू मनु, और मनु के पिता का नाम ब्रह्मा, तो परदादा है। ध्रुव के लिए परदादा है ब्रह्मा जी। बोले अगर तुम्हारे परदादा जो है उनको इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठ पद जिसने प्रदान किया है वो भी कौन है, वो नारायण ही है, तो वो चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा है वो सच का है। ध्रुव ने पूछा कि भाई ठीक है, तो ये नारायण मिलते कहाँ पे है, तो उन्होंने छोटा बच्चा है, छोटा माँ ने सोचा, तो बोले मैंने ऐसे सुना था ऋषि मुनियों के द्वारा कि जंगल में मिलते हैं। अभी उनको थोड़ा पूरा सिस्टम समझाएंगे कि नारायण स्वयं भगवान है, उनकी तपस्या करनी पड़ती है, ये वो कुछ नहीं समझाया। बोले कि मैंने सुना है कि वो कहाँ मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं। और माँ यहाँ वहाँ कुछ कार्य में व्यस्त हो गई, ध्रुव चल दिए कहाँ पे, जंगल में चल दिए। इसको ढूंढने के लिए नारायण की खोज में चल दिए। जंगल में जो पहुँच गए नारायण की खोज के लिए पूरे दृढ़ निश्चय के साथ पहुँचे थे। तो यहाँ पे भगवान नारायण, जिनको सब पता है कि क्या चलता है, नारायण सब जगह रहते हैं। भगवान एक तुकाराम महाराज करके प्रसिद्ध संत होके गए महाराष्ट्र में, वो लिखते हैं वृक्षाची ही पाने हाले जाती सत्य। बोले नारायण की सत्ता इतनी है कि उनके इच्छा के बगैर वृक्ष का पत्ता तक नहीं हिल सकता है। बोले वो उसको भी अगर हिलना है तो उसके लिए किसकी परमिशन लगेगी, नारायण की परमिशन लगेगी। भागवत में एक श्लोक आता है, मत भयात, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, वर्षिति इंद्र भी वर्षा करता है किसके वजह से, मेरे वजह से। अग्नि भी तपती है, बोलते मेरे वजह से ही तपती है। तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो नारद मुनि को भगवान ने भेज दिया ध्रुव के पास। नारद मुनि पहुँचे, जंगल में ध्रुव घूम रहा है, उसको रोक लिया। बोले बच्चे रुको, कहाँ जा रहे हो। ध्रुव ने कह दिया मैं जा रहा हूँ जंगल में, इसको ढूंढने के लिए। बोले नारायण को ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ जंगल में।
अरे बोले नारायण को ढूंढने का ये तुम्हारा उम्र है? बोले तुम्हारा उम्र तो तुम तो दिख रहे हो 5 साल के, बोले खेल कूद आदि करना तुम्हारा उम्र है, यही करने का तो तुम्हारा उम्र है। बोले नारायण को तो बूढ़ी उम्र में ढूंढना जाता है, अभी नारायण को ढूंढने का समय नहीं है। ध्रुव महाराज कहते हैं देखो मुझे बड़ा गुस्सा आया है क्योंकि मेरे सौतेली माँ ने मेरा इंसल्ट किया है और इसलिए मुझे नारायण से मदद अभी के अभी चाहिए। ध्रुव महाराज बड़े ही ढीठ थे अपने पूरे वचन के ऊपर, अपने निर्धार उन्होंने क्या किया था, पक्का कर लिया था कि मुझे नारायण को अभी का अभी प्राप्त करना है। नारद मुनि समझाते हैं, बोले देखो ये अपमान तुम क्यों सोच के चल रहे हो कि तुम्हारे माँ ने तुम्हारा अपमान किया है करके। बोले वैसे भी तुम बच्चे हो, बच्चे के लिए मान सम्मान कोई क्या नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं रखता है। बच्चे का कोई सम्मान करे तो भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या उसका कोई अपमान करे तो भी बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको इतना मन पे क्यों ले रहे हो। तो अभी ध्रुव महाराज बोलते हैं कि देखो अगर आप मुझे नारायण ढूंढने में कुछ हेल्प कर सकते हो तो मुझे आपके साथ डिस्कशन आगे बढ़ाने में क्या है, रुचि है, नहीं तो मुझे आप में कोई रुचि नहीं। नारद मुनि देखते हैं कि भाई ये तो फिलॉसफी बोल रहे हैं। नारद मुनि उनको कहते हैं, बोले जो हमें सुख दुख मान अपमान यश अपयश आदि जितना भी सारा प्राप्त होता है ये हमारे कर्म का फल की वजह से प्राप्त होता है। हमारे पूर्व जन्म में हमने जिसे भी कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार हमें ये लाइफ मिला है। हम जो अभी जीवन जी रहे हैं ये हमारे क्या है, पूर्व कर्म का क्या है, फलित है, पिछले जन्म के कर्म का। भागवतम कहता है कि हमारे पिछले जन्म से हमें 6 चीज़ें मिलती है। पिछला कई सारे जन्म हो सकते हैं, उनके कर्म का ऑल टुगेदर हमें 6 चीज़ें दी जाती है और इन 6 चीज़ों के अराउंड इर्द गिर्द हमारा ये जीवन घूमता रहता है। कुछ नया नहीं होता है ये जीवन में, उसी 6 चीज़ों के अराउंड हमारा जीवन घूमता रहता है। नारद मुनि कहते हैं कि जन्म मृत्यु, हमारा जन्म कब होगा, कहाँ होगा, कौन से स्थान पे होगा, हमारा मृत्यु कब होगा, कौन से स्थान पे होगा, किससे होगा, बोले ये क्या है, तय है। ये पिछले जन्म के कर्म का परिणाम है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, कब होगा, कौन से घर में होगा, हम डिसाइड नहीं करते। अगर हम डिसाइड करते तो मैं अंबानी के घर में जन्म ले लेता था, पहले ही डिसाइड करके चेक करता था तब कौन सबसे रिच व्यक्ति है। लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। हमारा जन्म कहाँ से होगा, कौन से घर में होगा, हमारा फेस कट कैसा होगा, हम कितना सुंदर दिखेंगे, सब कहाँ से आएगा, पिछले जन्म से आएगा, कर्म के अनुसार। मृत्यु पिछले जन्म के अनुसार है, कहाँ होगी, कब होगी, किससे होगी, पिछले जन्म के। नारद मुनि कह रहे हैं, बोल रहे उसके साथ साथ ये हो गया। फिर हमारा मान और सम्मान कितना हमें मिलेगा ये भी किसके ऊपर निर्भर करता है, पिछले जन्म के ऊपर निर्भर करता है। किसको कितना सम्मानित किया जाएगा और किसको कितना क्या मिलेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा, ये पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होता है। और सुख दुख मान सम्मान या उसको यश अपयश भी कहा गया है कि हम कितने यशस्वी होंगे और कितने अपयशी होंगे ये भी किसके ऊपर निर्भर करता है, पिछले जन्म के कर्म के ऊपर निर्भर करता है। और सुख दुख हमारे जीवन में कितने सुख आएंगे और कितने दुख आएंगे इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, हमारे पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार है। तो बोले इसलिए आपको इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आप घर लौट के जाओ। ध्रुव महाराज कहते हैं नारद मुनि को कि देखिए क्या है ना, त्रिलोक्य में मैं सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त करने की इच्छा लेके अभी निकला हूँ बाहर, तो इसलिए आप मुझे मेरे रास्ते से क्या मत कीजिएगा, भटकाइएगा मत। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नारद ने देखते हैं कि ये जो बालक है वो क्या है, बड़ा ही दृढ़ संकल्प है। यह घटना जो हुई है ये घटना हुई है मधुबन में। ब्रज में जाओगे तो मैंने बोला था ना 12 वन है ब्रज में, तो उसमें से एक मधुबन है। मथुरा जो है वो मधुबन का हिस्सा है। ब्रज में 12 मुख्य वन है, 84 कोस बोला जाता है। तो 84 कोस का उसका सरकमफेरेंस है, तो उसको अगर आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे किलोमीटर में, उसको कन्वर्ट करके देखोगे तो लगभग 265 अगर ऐसा एग्जैक्टली जाएगा, या 250 किलोमीटर का सरकमफेरेंस में ये 12 वन है ब्रज में। उसमें मधुबन है। अभी तो मधुबन शहर बन गया, मथुरा सिटी जो है अभी अगर आप जाओगे तो कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ है, जन्म स्थान वगैरह वो सब मधुबन में आता है। अगर मथुरा की परिक्रमा करोगे एक ध्रुव टीला करके जगह आती है जहाँ पे ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, तो अभी तो शहर बन गया। अभी ध्रुव टीला मतलब एक छोटा सा मंदिर है, किसी के घर के अंदर से जाना पड़ता है, बस और कुछ है नहीं, ऐसी परिस्थिति है।
तो मधुबन में है, तो काफ़ी दिनों तक शुरू चले होंगे, क्योंकि कानपुर से मधुबन तक आना लगभग 1000 किलोमीटर होगा, नहीं तो भी 700-800 किलोमीटर तो डेफिनेटली होगा, वृंदावन और कानपुर के बीच का डिस्टेंस। तो उतना ध्रुव महाराज चल के आए थे। तो वो देखते हैं कि बड़े ही दृढ़ हैं, तो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपको नारायण के बारे में बताता हूँ। बोले ठीक है बताओ। बोले नारायण दिखते कैसे? बोले नारायण मोर मुकुट धारण करते। मुकुट है लेकिन कैसा है? मोर मुकुट है, चतुर्भुज रूप है उनका, वो 4 भुजाएं हैं उनके। शंख चक्र गदा पद्म आदि वो क्या करते हैं? आभूषण धारण करते हैं अपने हाथों में। उसके साथ साथ पीताम्बर, पीला कलर, पीला नहीं बोल सकते, पीताम्बर थोड़ा सा गोल्डन होता है, गोल्डन और पीले के बीच में होता है। बोले इट्स लाइक, हाँ गोल्डन कलर के जैसे होता है। तप्त कांचन बोला गया है। जो गोल्ड को अगर मेल्ट करो, मेल्टेड गोल्ड जो होता है ना, वो पीताम्बर का रंग है। एग्जैक्टली अगर पीताम्बर का रंग देखना है तो गोल्ड को मेल्ट करने के बाद जो मेल्टेड गोल्ड होता है वो पीताम्बर का रंग है। वैसा रंग का धोती पहनते हो, पीताम्बर धारण करते। बोले ऐसे नारायण दिखते हैं। बोले ठीक है। बोले इनको प्रसन्न कैसे किया जाए? तो बोले उनको प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भागवते वासुदेवाय का आपको जप करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज बैठे थे, जैसे नारद मुनि ने कहा था वैसे ही वैसे एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन वैसा ही वो एक मिट्टी का पुतला बनाते हैं और उसको सामने रखे, उसके सामने तपस्या में बैठते हैं। ध्रुव महाराज बहुत ही कठिन तप करते हैं। 5 साल के बालक के लिए जो संभव नहीं था, ऐसा तपस्या ध्रुव महाराज करते हैं। ध्रुव महाराज पहला कुल मिला के 6 महीना ही तपस्या करते हैं। 6 महीने वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। पहला महीना जो है वो सिर्फ क्या करते हैं? फल खाते हैं दिन में 1 बार। हम तो दिन में 4 बार खा लेते हैं, और वो भी कई सारे प्रकार के अनाज खाते हैं। ध्रुव सिर्फ क्या करते थे? दिन में 1 बार फल ग्रहण करते थे। बोले 1 ही बार फल ग्रहण करना है। और क्या करते थे? ये पहला महीना चला। दूसरा महीना क्या कर दिया? फल खाना बंद कर दिए, पत्ते खाने लगे, सूखे पत्ते जो वृक्ष से नीचे गिरते थे, वो सूखे पत्ते को सिर्फ वो ग्रहण करते थे। दूसरा महीना चला गया। तीसरे महीने में क्या करते थे? सिर्फ पानी पीते थे। तीसरे महीने में तो पत्ते भी खाना छोड़ दिया, सिर्फ किस पे आ गए? पानी पे आ गए। दिन भर में सिर्फ भगवान के नाम का जप करते थे, दिन में 1 बार पानी पी लेते थे। चौथे महीने में तो पानी पीना भी छोड़ दिया उन्होंने। सिर्फ कैसा चल रहा है? सिर्फ सांस ले रहे, हवा के ऊपर जी रहे बस। और जब 5वां महीना आया तो 5वें महीने में उन्होंने क्या कर दिया? सांस लेना भी बंद कर दिया। पूर्ण रूपेण उन्होंने क्या कर दिया? अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, अपने मन को भगवान के नाम में लगा दिया, और सिर्फ उनका क्या करते थे? नाम स्मरण किया करते थे, अन्य कुछ नहीं करते थे। ये देखिए इनका इतना कठोर तपस्या देखिए, भगवान नारायण क्या करते हैं? उनके सामने आते और प्रकट हो जाते हैं। नारायण जैसे उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, नारायण के साथ उनका वार्तालाप है। वार्तालाप नारायण के दर्शन लेने के बाद ध्रुव महाराज भगवान जैसे ही प्रकट होते हैं, भगवान ध्रुव को अपने शंख से, भगवान के हाथ में एक में शंख है, उससे उनके यत कपोल, उनके कपोल को क्या करते हैं? टच करते हैं। ध्रुव महाराज देखते हैं, आँख खोल के देखते हैं, तो वैसा ही रूप जैसा नारायण का वर्णन किया था, किसने? नारद मुनि ने किया था, वैसा ही रूप देख के ध्रुव महाराज उनको दंडवत आदि करते हैं। दंडवत करने के बाद ध्रुव महाराज उनकी बहुत सुंदर शब्दों में क्या करते हैं? उनकी स्तुति करते हैं, ध्रुव स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, लेकिन हम इन सबको नहीं जाएंगे, क्योंकि एक स्तुति लेने जाएंगे तो 7 दिन उसको ही लगने वाले हैं। तो ध्रुव महाराज उसकी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। और स्तुति करने के बाद पश्चात ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं तो क्या सोच रहा था, कुछ कांच के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन मुझे वास्तव में क्या मिल गया है? हीरा मिल गया। इसलिए मुझे अभी कोई चीज़ की कुछ आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई वर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, देखो आप तो आए थे कुछ प्राप्त करने के लिए। ध्रुव कहते हैं वो तो ठीक है, मैं कुछ प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन अभी मुझे क्या है? इसमें से किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है, मैं ये चीज़ में से किसी को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। भगवान कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोलते हैं मेरा तो थोड़ा सा सोचो। बोले मेरा क्या है? बोले मेरा एक दुर्गुण है, और वो है कि मैं विवश रहता हूँ कि कोई मेरे पास अगर आता है वो खाली हाथ ना जाए। बोले ये मेरी व्यवस्था है, इसलिए मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो बोले क्या दे सकते हैं? तो भगवान उनको बोलते हैं कि जैसे आपने आते वक्त सोचा था कि आपके परदादा है, उनसे भी उच्च स्थान आपको चाहिए, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ? ध्रुवलोक सौंप देता हूँ। बोले ध्रुवलोक की क्या विशेषता है? ये तो ध्रुव महाराज पूछते नहीं है, ध्रुवलोक उनको दे देते हैं। बोलते हैं कि आप मृत्यु के पश्चात, आप शरीर त्यागने के बाद ध्रुवलोक जाओगे,
अभी आपके पिताश्री स्वयं आपको लेने के लिए आएंगे। भगवान नारद मुनि को इंस्पायर करते हैं, नारद मुनि चले जाते उत्तानपाद को समझाते कि भाई आपके पुत्र ने तो नारायण के दर्शन प्राप्त कर लिए, बोले आप कहाँ फंसे हो बाकी ये सूर्यों में। तो ध्रुव वहाँ से पूरा वो रथ पालकी आदि लेके आते हैं ध्रुव महाराज को लेने के लिए। और पहले से ही भगवान एक ही समय में मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क, तो पहले से ही पहुँच देते हैं। तो जैसे ही यहाँ से भगवान अप्रकट होते हैं तो वहाँ पे कौन पहुँच जाते हैं, महाराजा उत्तानपाद पहुँच जाते हैं और ध्रुव को पालकी में बिठा के कहाँ लेके जाते हैं, अपने महल लेके जाते हैं, अपने राजमहल लेके जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आप 36,000 वर्ष तक राज करोगे ये पृथ्वी के ऊपर, और उसके पश्चात आप कहाँ आओगे, मेरे नित्य धाम में आ जाओगे। कौन सा नित्य धाम, तो वो ध्रुव लोक में आ जाओगे। अभी साइंस की दुनिया में उसको पोल स्टार कहते हैं, वो कितना सच है या असत है ये पता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ साइंस से क्या नहीं की जा सकती है, प्रूव नहीं की जा सकती है। हर कोई अलग, क्या कहते हैं उसको, ज्ञान अलग अलग स्तर के होता है। ज्ञान की एक शाखा को ज्ञान की दूसरी शाखा से क्या नहीं किया जा सकता है, प्रूव नहीं किया जा सकता। हम मूर्खता से वजह से सोचते हैं कि अध्यात्म एक ज्ञान की शाखा है जिसको विज्ञान की शाखा से क्या किया जाए, प्रूव किया जाए। वैसा नहीं होता है, क्योंकि एक पोएट्री करके भी एक शाखा है ज्ञान की। जो कवि होते हैं, कविता लिखते हैं ना, पोएट्री लिखते हैं, तो लिख दिया कि किसी सुंदर स्त्री का मुख जो है वो चांद की तरह दिख रहा है, तो विज्ञान के द्वारा उसको नहीं दिखा सकते कि कैसे दिख रही है वो चांद की तरह, इम्पॉसिबल है, क्योंकि चांद सर्कुलर है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। तो ये विज्ञान है। लेकिन फिर क्या पोएट गलत लिख रहा है? नहीं, वो पोएट्री वैसी ही होती है। किसी बच्चे को हम बोलेंगे कि ये मीठा है, तो उसमें शुगर नहीं टेस्ट की जा सकती कि बच्चा मीठा ही होता है, लेकिन वो मिठास अलग है। किसी का आवाज़ मीठा हो सकता है, तो फिर उसमें आप कितने फ्रुक्टोज वगैरह काउंट करोगे तो वो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो विज्ञान है। तो क्या कोई मीठा नहीं बोलता है? नहीं, मीठा बोलते थे। लता मंगेशकर बड़ी मीठा गाती थी, तो क्या वो मीठा नहीं था? लेकिन वो कौन सी दृष्टि से, वो ज्ञान की एक अलग शाखा है, विज्ञान एक अलग शाखा है, दोनों को मैच नहीं किया जा सकता। इसलिए पोल स्टार एग्जैक्टली ध्रुव लोक है या नहीं है। लेकिन विशेषता क्या है फिर उसकी? तो विशेषता होती है कि ये जो ध्रुव लोक है, ये आप मान के चलिए कि ये आध्यात्मिक जगत की या वैकुंठ की एम्बेसी है। जैसे अगर इंडियन एम्बेसी कहीं पे है, चाहे वो किसी भी देश में हो, अमेरिका में हो, दुबई में हो, या अफ्रीकन कंट्री में हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी हो, तो वो इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले लोग कहाँ के रहते हैं? इंडिया के रहेंगे, वो वहाँ के लोग नहीं लगे। अच्छा, उनके लिए तनख्वाह कौन देगा? इंडियन गवर्नमेंट देगी। उसके वहाँ पे रूल कौन से चलेंगे? इंडिया के ही चलेंगे। वहाँ के उस कंट्री के रूल नहीं चल सकते हैं। वहाँ पे जितना सारा काम आदि होता है वो किसके हिसाब से चलेगा? इंडिया के हिसाब से चलेगा, भले वो एम्बेसी उस कंट्री में है वो पर्टिकुलर। वैसे ही ध्रुव लोक ये जो क्या है, ये वैकुंठ जगत की आप बोल सकते हो, इट्स लाइक एम्बेसी, वैकुंठ जगत की एम्बेसी है। इसलिए उसके ऊपर यहाँ के नियम लागू नहीं होते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, भले ध्रुव लोक इसी ब्रह्मांड में हो, लेकिन उसके ऊपर यहाँ के नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या है, आध्यात्मिक जगत की वैकुंठ की एम्बेसी है। और जब महाप्रलय हो जाएगा, ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी का उम्र बड़ा लंबा चौड़ा ब्रह्मा का उम्र है, ये 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर था, फिर 12 लाख समथिंग ईयर्स, 96 ईयर्स का, 96,000 ईयर्स का त्रेता युग था, और फिर आगे चल के 17 लाख वर्ष का क्या था, सतयुग था। तो 17 + 12 हो जाते हैं कितने? 17 + 12 29, प्लस 8,64,000, तो 29 + 8 कितने हो जाते हैं? 35, 36, 37 होते हैं, +4, तो 37 + 4 कितने होते हैं? 41, और ये 64,000 और 96,000 और वो सब मिला के 43 लाख ईयर्स समथिंग होते हैं। ये सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग को बीतने के लिए इसको कहा जाता है एक दिव्य युग। इन ऑल टुगेदर इसको कहा जाता है एक दिव्य युग। अभी ये ऑल टुगेदर की जब 1000 साइकिल रोटेट हो जाएंगे, तब ब्रह्मा के 12 घंटे बीत जाते हैं। ब्रह्मा का लाइफ स्पैन इतना बड़ा है। आप बोलोगे ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। चींटी के सामने हमारा लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है। चींटी का कुल मिला के 7 दिन या 8 दिन का तो उसका लाइफ स्पैन है। अभी बरसात जब होने लगेगी ना, अभी कुछ दिनों के बाद, तब कई सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होंगे जो रात में जन्म लेंगे, वो रात में ही जवान होंगे, रात में ही शादी होगी और रात में ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। वो दिन कभी देखेंगे ही नहीं, रसों में नहीं,
ना, कोई बायोलॉजी का विशेषज्ञ होगा, वो बताएगा कि उनका पर्टिकुलर नाम, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उनके सामने हमारा आयु कितना है? ह्यूज, बहुत बड़ा आयु ना। गाय आदि, बैल जो होता है, बैल का 5 साल का बच्चा होता है, वो हल चलाने लगता है। इंसान के 5 साल के बच्चे को तो कपड़ा पहनना नहीं समझ में आता है, ये वास्तविकता है। बैल तो हल चला लेता है, 5 साल का बैल हो जाता है। तो उनके लिए भी हमारा आयु बड़ा है। वैसे ही ब्रह्मा का बहुत बड़ा आयु है। तो ब्रह्मा का आयु खत्म होने के बाद जो प्रलय होता है उसको महाप्रलय कहा जाता है। और उस महाप्रलय के पश्चात ध्रुवलोक क्या होगा? ध्रुवलोक प्रलय में डूबेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? वो आध्यात्मिक जगत में मर्ज हो जाएगा। एक मर्जिंग होता है ना पूरा, उसको सेपरेटली वो आध्यात्मिक जगत में एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर लेगा। तो ये स्थान सिर्फ ध्रुव के पास है। ये विशेष है जो किसने दिया है? उनको भगवान नारायण ने प्रदान किया। और नारायण की इच्छा के अनुसार ध्रुव महाराज वहीं पर रहते हैं, वहाँ पे 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। ध्रुव महाराज का पुत्र है, सॉरी भाई है, उनका कजन ब्रदर है ना, या सौतेला भाई जो है उत्तम, उसका यक्ष के द्वारा क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए यक्ष लोक के ऊपर ध्रुव महाराज आक्रमण भी करते हैं। इस बात को भी कहा गया है, कई सारे यक्षों को मारते हैं। उनको मारने के पश्चात यक्षराज कुबेर जो है वो ब्रह्मा को प्रार्थना करते हैं कि बोले आपका पर पोता क्या कर रहा है, बड़ा कष्ट दे रहा है हमें। लेकिन ब्रह्मा नहीं आते उनको समझाने के लिए। बहुत कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करना चाहिए ना, ये ध्रुव महाराज का ये पोस्ट जो है नारायण मिलने के पश्चात जो 36,000 वर्ष है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बहुत सुंदर बताया गया भागवतम में। ब्रह्मा जी स्वयं नहीं आते कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने के लिए, ध्रुव को समझाने के लिए। वो लेके आते मनु को साथ में, बोलते क्योंकि तुम उसके दादा और तुम उसके संग रहे हो। मैं भले ही परदादा हूँ लेकिन मैं कभी संग में रहा नहीं उसका। वो कई वही व्यक्ति समझा सकता है जो उसके सामने क्या है, लंबे समय तक रहा है। तुम दादा हो, तुम लंबे समय तक रहो, इसलिए तुम जाके ध्रुव को समझाओ कि ये युद्ध नहीं करना चाहिए करते हैं। तो बहुत सुंदर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, बहुत सारे, लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं तो हम कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, हमारा भागवतम खत्म नहीं होगा, इसलिए हम उन श्लोकों को स्किप कर देते हैं। उसके बाद ध्रुव के पुत्र हुए, ध्रुव के पुत्र हुए। ऐसा चल के कई सारे वर्णन है कि ध्रुव का पुत्र कौन है, उसके पुत्र का नाम, उसके पुत्र का नाम, उसके पुत्र का नाम। ऐसा कर के लगभग ध्रुव से लेकर एक 16th या 17th जनरेशन में महाराजा वेन का जन्म होता है। वेन है बड़ा खतरनाक है। अभी 16-17 जनरेशन हो गया तो वो भूल गया अपने संस्कार वगैरह पूर्वजों के कैसे थे। और ये वेन बचपन से ही बड़ा खतरनाक था। इतना खतरनाक कि वो राजा होके भी राजा उचित कार्य नहीं करता था। वो प्रजा को क्या करता था, राक्षसों जैसा तंग करता था। तो इसलिए ब्राह्मण वगैरह सब बड़े ही क्या थे, बड़े ही चिंतित और परेशान रहते थे इस वेन को लेकर। बोलते ये वेन राजा है लेकिन कैसा है, ये बदमाश राजा है बड़ा। जनता को उसने सुख देना चाहिए लेकिन वो क्या कर रहा है, दुख दे रहा है। तो सभी जनता दुखी देख के ऋषि मुनि जो है, प्राय पूर्व काल में क्या होता था ना, एक एडवाइजरी कमेटी हुआ करती थी। मैं वो क्या कहता हूँ, ये मॉडर्न वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को तुरंत ये समझ में आ जाए इसलिए। जैसे आपने सप्तऋषियों का नाम सुना है ना, क्या करते हैं सप्तऋषि, आकाश में बैठ के सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, खा पी के मस्त है, ऐसा नहीं है। सप्तऋषि को बोला जाता है, अगर आज के भाषा में कहा जाए तो वो शास्त्रिकल एडवाइजरी कमेटी है इंद्र और देवताओं के लिए। जब देवताओं को समझ में नहीं आता कि शास्त्र में क्या लिखा है या नेक्स्ट एक्शन क्या लेनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उनके अंदर कि शास्त्र एग्जैक्टली क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहे हैं, जब समझ में नहीं आता तो उनको एडवाइजरी एक पूरी कमेटी दी हुई है। क्योंकि ये सृष्टि इतने हम जितना सोच रहे उतने आसानी से चलती नहीं है। हर चीज़ के लिए क्या है, हर जगह पे लोग रखे हुए हैं। तो वो इंद्र को एडवाइस करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। इंद्रों को आके बोलेंगे कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये गलत डिसीजन है करके तुम डिसीजन को क्या करो, अपने चेंज करो। भले ही तुम देवराज हो लेकिन तो कोई तो, इसलिए कहा जाता है कि राजा स्वतंत्र नहीं होता है, राजा के ऊपर भी अंकुश होना चाहिए। और अंकुश किसका होता है, तो एक ऋषि मुनियों के एक ग्रुप होता है, कमेटी होती है जो उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो वैसे ही ये वेन के पास भी ऐसे ही थे, तो उनका वो सुनते नहीं थे। तो ये ब्राह्मणों ने हुंकार मतलब कुछ वैदिक मंत्र होते हैं जिसको वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, उसका उच्चारण किया और वेन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोले वेन देखो बदमाश है, राजा को वैसे कोई ये नहीं दे सकता, पनिश नहीं कर सकता। फिर भी ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, उसको पनिश करके उसको समाप्त कर दिया। वेन समाप्त होने के पश्चात बोले अभी राजा कौन बनेगा,
क्योंकि तब क्या हुआ करता था, चक्रवर्ती, ये जिनकी चर्चाएं चल रही है सभी चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है कि पूरे पृथ्वी पर उसका राज्य होता है, और अन्य राजा जो होते हैं उनके क्या होते हैं, अधीनस्थ होते हैं। इसलिए वो जो करेंगे वो पूरे पृथ्वी पर लागू होगा। इसलिए बोले अभी राज्य कौन करेगा, वैन तो मारा गया, उसका विवाह नहीं हुआ था ना ही, तो बोले वैन के शरीर का मंथन किया जाए। अभी ये शरीर का मंथन मतलब आप मत सोचना कि जैसे आप दही मंथते हो ना, वैसा मंथन है। और ये बड़ा ही साइंटिफिक है, और विज्ञान की दृष्टि से आप इसको बोल सकते हैं क्लोनिंग करना। क्लोनिंग आजकल पता नहीं डॉक्टर को पता होगा, या चल रहा है या फेल हो गया क्लोनिंग कंसेप्ट, फेल है ऑलमोस्ट, या कभी कभी करते हैं। तो क्लोनिंग करना जो कंसेप्ट है ना, ऐसा ही कुछ ये मंथन वाला कंसेप्ट है। और उससे ये वेन है, उसके जंगा से क्या कर दिए, एक पुरुष को उत्पन्न कर दिया उन्होंने। तो अभी के भाषा में समझने के लिए, शास्त्रिक भाषा में उसको मंथन कहा गया, उसके शरीर का मंथन किया गया, और उसके जंगा से किसको प्रकट कर दिया, ध्रुव महाराज को प्रकट कर दिया। और एक पुरुष प्रकट हुआ था, उसको क्या कर दिया, उसको बोला गया कि ये उसके शरीर का पाप है। तो बोल सकते हैं जो पाप वाले डीएनए थे वो उसके अंदर आ गए आज की भाषा में, तो इसलिए उसको निषेध कहा गया। बोले इसको राजा नहीं बना सकते, इसको कहा इसको दूर रखो समाज से। तो वो जंगल में गया और वहाँ से निषाद करके एक जाति उत्पन्न हुई। और वो जाति के बाद में हम देखते हैं एक निषाद राज थे जिन्होंने गंगा को पार करने के लिए भगवान रामचंद्र की मदद की थी। फिर एक निषाद इधर भी थे जिसके कुल में एकलव्य जन्म लिया था, वो भी निषाद का पुत्र था। तो वो जाति की निर्मिति वहाँ से हुई है, ये भागवतम उसके लिए प्रमाण है। निषाद वहाँ से आया है जिसका मंथन किया गया था वेन के शरीर का। और दूसरा, उसके जो कुछ पुण्य बचे थे वहाँ से एक पुरुष उत्पन्न होता है जिसका नाम है महाराजा पृथु। महाराजा पृथु ये भगवान के ही शक्तावेश अवतार है, भगवान स्वयं नारायण के शक्तावेश अवतार है। ये पृथु का क्या विशेषता है, भागवतम में तो उन्होंने यज्ञ आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम डिटेल में जाएंगे नहीं पृथु के। तो ये पृथु ने क्या किया था, पृथ्वी के पूर्व में ये पृथ्वी जो है ये वेन के पापों के वजह से क्या कर दी थी, तो इसने जिस चीज़ों को उत्पन्न करना चाहिए वो उत्पन्न, अनाज आदि ये सब हम पृथ्वी से लेते हैं। हम विज्ञान में कितना भी प्रगति करें लेकिन अनाज के लिए हमें फाइनली पृथ्वी के ऊपर निर्भर रहना है, तो पृथ्वी ने देना बंद कर दिया था। तो इन्होंने पृथ्वी का मंथन किया, पृथु ने, महाराजा पृथु ने पृथ्वी को अपनी पुत्री करके स्वीकार किया। उसके पूर्व में इस प्लैनेट को पृथ्वी नहीं कहा जाता था, उसको पूर्व में इसका कुछ अलग नाम था। इसके पूर्व में ये पूरा ग्रह जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं अभी, इसको मेध ही कहा जाता था, मेध ही उसका नाम हुआ करता था। तो इसके पूर्व में पृथ्वी का नाम पृथ्वी करके नहीं है मेंशन, उसको मेध ही कहा जाता था। मधु और कैटभ करके दो एक राक्षस उत्पन्न हुए थे। ये राक्षस कब उत्पन्न हुए थे, मनु के भी पूर्व में। मनु ने तो ढूंढने के लिए बोला कि भाई पृथ्वी कहाँ ढूंढनी है, तो हमने कल देखा था वराह भगवान ने उसको ढूंढ के लेके आए थे। लेकिन उसके भी पूर्व मधु कैटभ राक्षस बड़े महाभयंकर राक्षस थे। तो भगवान ने उसको क्या कर रहा था, एक अवतार धारण करके मधु कैटभ आरे करके, इसलिए भगवान का नाम भी आता है। तो मधु और कैटभ का वध किया था। तो वो इतने महाभयंकर उनका शरीर था कि उनके शरीर का मेध मतलब चर्बी, अंग्रेजी में फैट, वो गिर गया। भगवान ने शायद उनका नरसिंह भगवान ने जैसे किया था ना, हम सुनेंगे कल सुनेंगे नरसिंह लीला, आज नहीं आएगी। तो नरसिंह भगवान ने जैसे पोस्टमार्टम किया था हिरण्यकशिपु का, वैसा ही कुछ किया होगा। तो उनके शरीर का मेद पृथ्वी के ऊपर गया और उस मेद से पृथ्वी के ऊपर एक लेयर आ गया। इतना उनका मेद था कि पूरे पृथ्वी उस लेयर आ गया, इसलिए उसको मेद ही कहने लगे। और उस मेद ही को पृथु ने पुनश्च पुनर्जीवित कर दिया या अपनी पुत्री करके स्वीकार कर दिया, इसलिए पृथु की पुत्री, इसलिए उसका नाम हो गया पृथ्वी। तो ये पृथ्वी कहाँ से आई है, श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो पृथु महाराज के कई सारी लीला है। पृथ्वी महाराज यज्ञ करते हैं, लगभग अश्वमेध यज्ञ करते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं जो पूरित नहीं होते हैं। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरित होते हैं उस वक्त, क्योंकि ये क्या चल रहा है, ये कथाएं चल रही है किसकी, यह चल रही है फर्स्ट मनवंतर की कथा चल रही है। तो उस वक्त यज्ञ जो है वो इंद्र है, और ये इंद्र आके कई बार क्या करते हैं, घोड़ा चोराते हैं उनके यज्ञ का, पृथु महाराज के यज्ञ का। तो उसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो एक अनदर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का, जो अगर किसी को कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर देना है कुछ सेमिनार या चेक करना है हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको पर्टिकुलरली पृथु और यज्ञ के बीच का जो टसल है उसको, या ध्रुव का और यक्षों का जो टसल है उसको पढ़े। उसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बहुत सारे आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है।
तो वहाँ के बाद फिर आगे चल के वो वंश धीरे धीरे क्या होता है, आगे कई सारे पृथु के बाद पृथु के पुत्र होते हैं और कई सारे वंश आगे चलने के बाद फिर से उनके वंश में कोई नहीं बचता है जो राजा बन सके। तो कोई नहीं बचता है राजा बन सके, तो राजा किसको बना दिया जाए। तब सब सोचते हैं कि भाई राजा अभी किसको बना दिया जाए। उत्तानपाद, फिर उसके ध्रुव हुए, ध्रुव के बाद 14-15 आगे चल के ये हो गए, उसके बाद फिर पृथु महाराज आए, पृथु महाराज के आगे भी कई सारे वंश चले। राजाओं का नाम है लेकिन मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो सिर्फ लिस्ट पढ़ने के बराबर हो जाएगा राजाओं का नाम। इन राजाओं को होने के बाद एक समय पे आवे कि कोई राजा नहीं है, तो अभी राजा किसको बना दिया, क्योंकि राजा उसी वंश का चाहिए। आप बोलोगे तो ये तो क्या हो गया, ये मोनार्क सिस्टम में बड़ा कंसेप्ट है, क्या हो गया ये पर्टिकुलर वंश का ही राजा क्यों चाहिए। अभी तो हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में भी एक ही वंश का क्या नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए। तो तब क्यों हुआ करता था, क्योंकि तब क्या था ना, तब गुणों की बड़ा महत्व हुआ करता था। एक पर्टिकुलर वंश जो है ना, उसके पर्टिकुलर जो गुण है वो गुण उस व्यक्ति में होने चाहिए, इसलिए उस वंश का राजा चाहिए। तो बोले लेकिन अभी कोई है नहीं, क्योंकि एक राजा है जिसको कोई संतान नहीं है। फिर बोले ये मनु का एक पुत्र और है जिसका नाम है महाराजा प्रियव्रत है। बोले वो जंगल में गया है, वो क्या कर रहा है, जंगल में जाके तपस्या कर रहा है। तो बोले उसको बुला के देते। तो उसको बुलाने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या लग रहे हैं, प्रियव्रत के दादाजी लग रहे हैं ना, मनु के पुत्र है सीधा सीधा प्रियव्रत, तो ब्रह्मा जी दादा लगते हैं उनके। तो दादाजी जाके उनको बोलते हैं कि भाई आप शादी करो, क्योंकि राजा जो है वो गृहस्थ होना जरूरी है, सन्यासी राजा नहीं बन सकता है। राजा वैदिक काल के अनुसार राजा ये क्या होना चाहिए, वो गृहस्थ ही होना चाहिए, उसकी अपनी पत्नी हो, अपने संतान हो, वही राजा बनेगा। बोले तो वो टाइम नहीं देगा, वो तो घर में टाइम देगा या राजू को टाइम देगा। बोले नहीं, फिर भी वो क्या होना चाहिए, गृहस्थ ही होना चाहिए, क्योंकि अगर गृहस्थ राजा बनता है तो उसको पता है कि मैं अपने परिवार को जितना प्रेम करता हूँ उतना ही प्रेम मुझे किसके साथ करना चाहिए, प्रजा के साथ करना चाहिए। बोले ब्रह्मचारी या सन्यासी को राजा बनाओ, वो किसी से प्रेम नहीं करता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बोले प्रजा जिए तो भी ठीक है, वो मरे तो भी ठीक है। वो बोलेगा मैं ही फल खा के चल रहा जी रहा हूँ, तो तुम लोग पिज़्ज़ा मांगने आओ, कहाँ से पिज़्ज़ा दे दो। बोले ये ले लो फल और खुश रहो, ये नहीं चलेगा, इसलिए राजा गृहस्थ होना चाहिए। तो प्रियव्रत महाराज को बोले कि आप गृहस्थ बन जाओ। प्रियव्रत महाराज बोले मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपने दादा की बात, ब्रह्मा जी बात को टाल दिया। ब्रह्मा जी बोले ये मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन इसको किसके द्वारा सुनाना पड़ेगा, इसके गुरु को लेके आओ। तो प्रियव्रत महाराज के भी गुरु है नारद मुनि। तो नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि और प्रियव्रत महाराज का बहुत सुंदर संवाद है। प्रियव्रत महाराज गृहस्थ बन जाते हैं, उनको राजा बनाया जाता है। प्रियव्रत महाराज की 4 संतानें होती हैं, उनके जो प्रथम पुत्र फिर से राजा बनते हैं, उसके बाद उनकी संतान होती है। ऐसा लगभग एक 7 जनरेशन बीच में बीतने के बाद राजा बनते हैं, वो बनते हैं महाराजा वृषभदेव। वृषभदेव का बहुत सुंदर वर्णन आता है भागवत में। वृषभदेव जहाँ से चालू होता है वहाँ से पंचम स्कंद चालू होता है भागवत में। महाराजा वृषभदेव जो हैं, उनके महाराजा वृषभदेव को राजा बना दिया जाता है। वो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे और बड़े ही धार्मिक राजा थे। इतने धार्मिक राजा थे कि वो सदैव क्या करते थे, भगवान नारायण का चिंतन करते रहते थे। लेकिन नारायण का चिंतन के साथ साथ वृषभदेव जी जो है वो कठोर तपस्वी थे, वो तपस्या को ज़्यादा महत्व देते थे। हम अभी नामचर्चा को ज़्यादा महत्व दे रहे, लेकिन ऋषभदेव क्या करते थे, तपस्या को ज़्यादा महत्व देते थे। तो ऋषभदेव ने गृहस्थ आश्रम आदि धारण करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, ऋषभदेव ने अपनी पत्नी के गर्भ से 100 पुत्र की उत्पत्ति की। एक पुत्र नहीं हुआ, उनके कितने पुत्र हुए, 100 पुत्र उत्पन्न हुए। तो 100 पुत्र को उत्पन्न किया उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ में, और समय अनुसार समय रहते ही उन्होंने क्या कर दिया, वानप्रस्थ आश्रम को धारण किया। पूरे पृथ्वी का जो साम्राज्य है वो उन्होंने अपने 100 पुत्र में बांटने का सोचा। तो वृषभदेव के जो 100 पुत्र है, अभी वृषभदेव के पुत्र है तो 100 के 100 क्या होने चाहिए, क्षत्रिय होने चाहिए। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार विभाजित हो जाएगा, जन्म के अनुसार कुछ नहीं डिपेंड होता है। तो वृषभदेव के जो भी पुत्र है उसमें से उनके 21 जो है 81 जो है 81 पुत्र जो है वो क्या बन जाते हैं, वो वैश्य और शूद्र बन जाते हैं। 9 पुत्र जो है वो ब्राह्मण बन जाते हैं। 81 + 9 = 90, और बच जाते हैं 10, वो 10 पुत्र बन जाते हैं क्षत्रिय। तो इन 10 पुत्रों में वो क्या करते हैं, अपने राज्य को विभाजित करते हैं। उसमें से जो प्रथम पुत्र है उसको चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं, और वो है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भरत। महाराजा भरत सम्राट पे आते हैं।
प्रियव्रत महाराज अपने पुत्र को बहुत सुंदर सा संदेश देते हैं, यह भी भागवत में बहुत ही प्रसिद्ध है। ऋषभदेव ने जो अपने पुत्र को संदेश दिया है, ना हम देह देह भाजा कष्टाम बिड़भुजाम तपो दिव्यम पुत्र कामे निष्टम, बोलते हैं कि ये पूरे पुत्र मेरे पुत्र मेरा पूरा जीवन जो है वो तपो दिव्यम तपस्या करने के लिए बना हुआ है। इसलिए आप क्या करो, इस भौतिक संसार में कम फंसो और कहाँ पे चले जाओ, ज़्यादातर आपको क्या करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने संदेश दे दिया कि हर किसी के हृदय में वासुदेव के प्रति प्रीति उत्पन्न होनी बहुत ही आवश्यक है। अगर वो नहीं होता है तो व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यक्ति जीवित रह के भी उसका जो जीवन है एक मृतक के समान है। बोले उसके जीवन का कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, उसका कोई भी किसी भी प्रकार का वैल्यू नहीं है उसके जीवन का, क्योंकि उसके प्रति हृदय में क्या नहीं है, वासुदेव के प्रति प्रीति नहीं है। और वो ये सब प्रदान करके वृषभ देव जी क्या करते हैं, संन्यास धारण करके निकल जाते हैं, जंगल में निकल जाते हैं। ऋषभ देव जी बड़े तपस्वी है, तपस्वी होने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, नाखून बढ़ाते हैं, बाल बढ़ाते हैं और एक जानवर की तरह अजगर वृत्ति की तरह क्या करते हैं, पड़े रहते हैं। ऋषभ देव के बारे में श्रीमद् भागवतम में आता है कि ऋषभ देव अगर मल भी त्याग देते थे, मल उनकी तपस्या से इतना, उनकी तपो दिव्यम इतनी दिव्यता थी उनकी तपस्या में कि अगर ऋषभ देव मल भी त्याग देते तो वो मल का सुगंध आता था, दुर्गंध नहीं आता था। बाकी हम जितने भी जानवर हो या मनुष्य हो, उनके मल का क्या आता है, दुर्गंध आ जाता है। मल का प्राय स्टूल इज लाइक स्टिंकिंग, वो क्या करता है, दुर्गंध आएगा। लेकिन ऋषभ देव का मल जो है वो ऐसा कैसे हुआ करता था, तो भागवतम कहता है उससे सुगंध आता था। एक समय में श्री प्रभुपाद जी जो हमारे संस्था के संस्थापकाचार्य है, अमेरिका में थे और एक हॉलीवुड के एक्ट्रेस मंदिर में आ गई। उस वक्त की, उस ज़माने की बड़ी फेमस थी, बड़ी फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। तो वह जब मंदिर में आई तो मंदिर के अन्य भक्त सब, एक्ट्रेस आ गई ना, अभी सोचोगे अभी यहाँ पे विराट कोहली आ जाए, अनुष्का शर्मा आ जाए तो आप सब मुझे छोड़ के उनको देखने के लिए उनके पीछे भाग जाओगे। ये वास्तविकता है। तो सब लोग बड़े थोड़े से क्या हो गए ना, एक ही साथ खुशी भी हो गई, आश्चर्य भी हो गया। तो कुछ लोग प्रभुपाद के पास दौड़े और प्रभुपाद को बोले कि ये हमारी भाषा में, अमेरिकन भाषा में नहीं, हमारी भाषा में उन्होंने बोल दिया कि क्या बोल दिया, एक हीरोइन आई हुई है हमारे मंदिर में। तो प्रभुपाद बोले तो ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है, आ गई तो आ गई। वो लोगों को लगा कि प्रभुपाद ये समझ नहीं रहे कि क्या होता है कि कोई एक्ट्रेस आना मंदिर में। तो प्रभुपाद को ट्राई कर रहे थे समझाने का कि एक्ट्रेस मतलब वो भी बॉलीवुड वाली नहीं है, हॉलीवुड वाली है, तो वो कितनी ये होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, या इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते लेकिन कितनी फेमस होती है। प्रभुपाद को समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रभुपाद बोल रहे दैट्स ओके, व्हाट इज डिफरेंट इन हर, आर शी इज पासिंग सेंटेड स्टूल, इफ दैट इज, अगर वो सेंटेड स्टूल अगर उसका मल सुगंधित है, दैन समथिंग ग्रेट, I am ready to meet her. But if that is not, then I am not ready to meet her. बोले अगर वो कुछ सुगंधित अगर पास करती है, सेंटेड स्टूल है उसका, वो अगर मल सुगंधित देर पास कर रही है या त्याग रही है, तो बोले वो कुछ तो विशेष है। नहीं तो बोले ये संसार में कुछ विशेष नहीं है, सब जैसे एक जैसे ही है। हमारे सबके शरीर क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को ही प्राप्त होने वाले हैं। हमारा ये पूरा जो काया जिसको हम बड़ा ही सुंदर बोलते हैं, एक चमड़ी रूपी प्लास्टिक का बैग नहीं, चमड़े का बैग है जिसके अंदर हड्डी, मांस, मल, मूत्र, कफ, पित्त ये सब क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। नव द्वारम पुरम देही भागवत में ही आएगा, लेकिन हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे। हमारे 9 द्वार है, कान है, आँख है, नाक है, मुख है, नाभि है, गुदा है, ये सभी कमर के नीचे 2 द्वार है, ये सब द्वार है। और हमारे एक भी द्वार से कोई सुगंधित द्रव्य बाहर नहीं निकलता है। हमारे द्वार से निकलने वाली चीज़ें कैसे रहेगी, इट्स स्टिंकिंग, बैडली स्टिंकिंग। कोई उसके संग क्या नहीं करना चाहेगा, रहना नहीं चाहेगा। ये हमारी शरीर की क्या है, वास्तविकता है। यह ऐसा ही हमारा सबका शरीर हमारा ऐसा ही है कि द्वारों से जो भी चीज़ निकलेगी वो क्या निकलेगी, दुर्गंध ही निकलने वाला है। फिर भी हम अपने आप को बड़ा सुंदर समझते हैं। मतलब कितने भ्रम में है हम लोग कि जो हमें चीज़ मिली है जिसमें कोई सुंदरता है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्या समझ के बैठते हैं, हम सोचने लगते हैं कि मैं बहुत क्या हूँ, बड़ा ही सुंदर दिख रहा हूँ करके, बहुत ही सुंदर समझने लगते हैं।
और इसको सजाते हैं, बालों की अपनी हेयर स्टाइल रखते हैं, हर साल एक नई हेयर स्टाइल आती है, इंट्रोड्यूस होती है और लोग अलग अलग हेयर स्टाइल करने लगते हैं, अलग अलग फैशन करने लगते हैं, ये सोच के कि मैं क्या दिख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर दिख रहा हूँ। बस एक ये सम सेंटीमीटर्स की जो स्किन है ना वो निकल गई ना तो कुछ पता नहीं चलता कि ये रामदास है या ये कृष्णदास है या ये नारायण दास है, कौन है, ईना मीना टीना, कुछ पता नहीं चलेगा। फिर क्या है, ये फ्यू सेंटीमीटर्स की जो स्किन है ना उतना ही डिफरेंस है, वो निकल गई, ऑल आर इक्वल। स्किन निकल जाने के बाद तो जब तक आंखों से देख के पता भी नहीं चलेगा कि ये जवान है या ये बूढ़ा है, उसके लिए भी आपको मेडिकल टेस्ट लगेगी कि वास्तविकता देखने के लिए, वो स्किन से ही पता चल रहा है। जिसकी स्किन एकदम टाइट है तो जवान है, जिसकी झुर्रियाँ आ गई वो क्या हो गया है, वो बूढ़ा है। बस सब कुछ गेम यहाँ पे ही है। तो ये जो ऋषभ देव है ये ऐसे बड़े ही तपस्वी थे। ऋषभ देव के तपस्या से या उनकी जो शिक्षा उन्होंने प्रदान की, उस शिक्षा से एक नया पंथ की स्थापना होगी जिसको आज हम जैन धर्म कहते हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकार है वो कौन है, ऋषभ देव है। ये महाराजा ऋषभ है, जिनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, उसी उपदेश को पालन करते हुए आगे चल गए। वो क्या बन गए हैं, वो बन गए हैं जैन धर्म के, वो पालन करते हैं। इसलिए वास्तविकता में उन्होंने बड़ी तपस्या करनी चाहिए, अभी कितना करते हैं पता नहीं है ना। वो तपस्या वैसे ही उनके कि प्याज लहसुन घर में नहीं बनाओ लेकिन रेस्टोरेंट में जाके खा लो, ये ऐसी तपस्या अभी रह गई है। मैं कई सारे जैनों को जानता हूँ, हालांकि वो तपस्वी होने चाहिए थे, मतलब ये माइट भी एग्जैजरेशन हो सकता है, होपफुली कोई उसको रॉन्ग वे से ना ले। तो अगर आप देखोगे तो जितना 2 नंबर का बिजनेस होता है ना, उसमें मेजॉरिटी कौन रहते हैं, हमारे यही भाई लोग रहते हैं, मेजॉरिटी, जो कि ऋषभ देव की शिक्षाओं से क्या है, बिल्कुल विपरीत है ऋषभ देव की शिक्षाओं से। यही ऋषभ देव के, जैसे मैंने कहा कि 100 पुत्र हुए थे, 100 पुत्रों को में से 9 जो है वो क्षत्रिय हुए, 10 क्षत्रिय हुए, उनमें उन्होंने अपना राज्य कारभार बांट दिया। उसमें उनके जो प्रथम पुत्र है जिसका नाम है महाराजा भरत। अभी इसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि हमारे देश को जो भारत नाम पड़ा है ये ऋषभ देव पुत्र भरत की वजह से है या ना दुष्यंत और शकुंतला के भी पुत्र होके गए भरत, उनके नाम से, ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। वैष्णव बोलेंगे इन भरत की वजह से है, कुछ बोलेंगे नहीं वो महाभारत वाले भरत की वजह से है, जैसे भी है, लेकिन उनके नाम से हमारे देश का नाम क्या बन चुका है, भारतवर्ष हो चुका है। हम भारतवर्ष में रहते हैं, है ना। भारतवर्ष एक अलग स्थान है, अभी भारत बड़ा छोटा है, लेकिन भारतवर्ष में प्रायः क्या बोल सकते हैं उसको, ये जो एशिया, कौन सा साउदर्न एशिया बोलते हैं इसको, हमारा देश आता है, एशिया के जो भी सेक्शन में है ये पूरा क्या आता है, ये पूरा भारतवर्ष में आता है। उसमें चाइना वीना सब मिला के ये सब भारतवर्ष में आता है। तो ये भारतवर्ष है। तो महाराजा भरत के कहानी भागवत में बहुत डिटेल में दी गई है, महाराजा भरत के बारे में चर्चा की गई है। भरत महाराज बड़े ही महाप्रतापी राजा थे, पूरे पृथ्वी पर उनका शासन था। भरत महाराज की क्या कहते हैं, बायोग्राफी पढ़नी चाहिए हर किसी को, क्योंकि हम आजकल तो लोगों के एक जन्म की बायोग्राफी पढ़ते हैं। भरत महाराज की बायोग्राफी मतलब उनके 3 जन्मों की बायोग्राफी है। तो भरत महाराज महाप्रतापी राजा हुए, राज्य कारभार किए, लेकिन यंग उम्र में ही उनको क्या लग गया कि मुझे क्या करना चाहिए, इस संसार को छोड़ के भगवत प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यंग उम्र में वो अपना राजपाट आदि अपने पुत्रों को दे देते हैं, अपनी कई सारी रानियाँ थी, पत्नियाँ थी, धन, घोड़े, हाथी, राज, इतने बड़े महल वगैरह सबको त्याग देते हैं। और सबको त्याग के भरत महाराज कहाँ निकल जाते हैं, भरत महाराज निकल जाते हैं उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर जाते गंगटकी नदी के किनारे वो जाके क्या करते हैं, रहने लगते हैं। उत्तर दिशा में एक नदी के किनारे रहते हैं, तो गंडकी नदी के किनारे रहते हैं, है ना। गलेश्वर महादेव में कल कह रहा था, जहाँ पे सती के कई सारे टुकड़े गिरे हैं, उसमें भी उनका गला जिस स्थान पे गिरा वहाँ पे गलेश्वर महादेव है, वहीं पे ही उनका वास था। अभी तो छोटा गांव है, आप कभी नेपाल में जाओगे तो ये गांव सब नेपाल में आते हैं। यहाँ तक कि व्यासदेव का जो आश्रम है, जहाँ पे इनका सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, वो स्थान भी नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। वो सब उत्तर दिशा में, नेपाल भी आता है हमारे उत्तर दिशा में, ये सब स्थान नेपाल में है। तो वहाँ पे जाके वो अपना आश्रम बना के रहने लगे। वहाँ पे वो हर दिन नदी के किनारे रहते थे, यज्ञ कर्म आदि करते थे और बहुत ही सुंदर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन यापन करने लगे। राज आदि सब त्याग दिया उन्होंने। कुछ भागवतम कहता है मलवत, मलवत मतलब जैसे हम मल त्यागने के बाद कोई रिटर्न मुड़ के देखता नहीं है, निकल जाता है उस स्थान से,
अभी तो क्लच करना पड़ता है। पूर्व काल में जब गांव में थे तो निकल जाना पड़ता था उस स्थान से, तो लोग निकल जाते हैं उस स्थान से। तो वैसे ही मलवत त्याग दिया उन्होंने। लेकिन त्यागने के पश्चात जब वो रहने लगे जंगल में अकेले, तो एक समय की बात है, एक समय में वो सुबह का या संध्या का स्नान करने के लिए पहुंच गए थे नदी में, क्योंकि प्राय 3 बार स्नान करने के लिए बोला गया है। वैदिक अनुसार 3 बार स्नान करना चाहिए जो भी भारत में वास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे पास तो पानी की इतनी ज़्यादा मात्रा है कि पानी की वजह से आप देखना, और 2 महीने के बाद न्यूज़ आता रहेगा कि कोसी नदी को क्या आ गई, बाढ़ आ गई, आधा बिहार को धो के चली गई, और ऐसी कई सारी न्यूज़ आपको मिलेंगी। तो पानी की कोई कमतरता नहीं है हमारे पास। हर साल 1001 लोगों को तो पानी की वजह से मरते हैं इंडिया में, इतने पानी की ज़्यादा मात्रा है। तो वो संध्या समय में गए स्नान करने के लिए। तो जब वो स्नान करने थे, उसी समय में एक हिरनी पानी पीने के लिए उस नदी के तट पे आई थी, जो कि गर्भवती है। हिरनी गर्भवती है, ऐसा भागवत में लिखा गया। और उसी समय में जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज़ आ गई। हिरनी वैसे ही बड़ी डरपोक रहती है, और शेर के दहाड़ने की आवाज़ से उसका मिसकैरेज हो गया। किसका मिसकैरेज हो गया? हिरनी का मिसकैरेज हो गया। और ये जो भरत महाराज है, जो पूरा राज्य कारोबार त्याग के गए हैं, वो ये सब चीज़ देख रहे हैं। उन्होंने आवाज़ भी सुनी, शेर दहाड़ रहा है, हिरनी पानी पी रही, वो भी देखा। मिसकैरेज हो गया, वो भी देखा। और मिसकैरेज होकर उसका जो छोटा बछड़ा है वो पानी में गिर गया, और हिरनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गई। तो उसने सोचा अभी ये नज़दीक थे, कहीं पे शेर दहाड़ रहा है, तो शायद पानी पीने के लिए यहाँ आ जाए, और यहाँ आ जाए तो मेरा काम तमाम कर लेगा। वो बेचारी भाग चली गई। तो ये तो साधु है, भरत महाराज साधु होने की वजह से वो हिरनी का बछड़ा तैरते नहीं, बहते बहते उनके पास आए। तो उन्होंने सोचा कि इसको जीवन बचाना चाहिए, नहीं तो ये तैर नहीं पाएगा, नदी के तेज प्रवाह में, धारा में बह के चला जाएगा। तो ये उसको पकड़ लेते और अपने आश्रम लेके आते हैं। आश्रम लेके आते हैं, उसको घास पत्ते आदि खिलाते रहते हैं। तो हिरनी का छोटा बछड़ा है, छोटा बच्चा किसी का, इंसान से लेकर गधे तक का बड़ा ही क्या लगते हैं, सुंदर और स्वीट लगते हैं। जब तक वो छोटे होते हैं तब तक ये बात है, उसके बाद किसी के बच्चे अच्छे नहीं लगते। जब तक छोटे हैं तभी तक अच्छे हैं सबके बच्चे। तो वो बछड़ा उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। और भरत महाराज जो पूरा राज्य आदि त्याग कर आए थे, किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। वो किसके साथ आसक्त हो जाते हैं? वो हिरण के बच्चे के साथ आसक्त हो जाते हैं। फिर वो यहाँ पे यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं, स्वाहा करके यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, लेकिन देख किसको रहे? ये हिरण के बच्चे को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, नहीं खा रहा है। तो उनका धीरे धीरे जो ध्यान जिस चीज़ में लगना था वो किस में लगने लगा? हिरण के बच्चे में लगने लगा। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। जंगली पशु है, एक दिन की बात है, समय था बारिश का मौसम था। जंगली पशु है, जंगल में भाग गए। जंगली पशु है ना, हिरण का बच्चा तो कोई पालतू पशु तो है नहीं, जंगली पशु है, तो वो क्या कर दिया? जंगल में भाग गया। भरत महाराज को बड़ा दुख होने लगा। भरत महाराज चिंतित होने लगे। जिन्होंने अपने राज्य की चिंता नहीं की, अपने पत्नियों की चिंता नहीं की, पुत्र की चिंता नहीं की, और किसी की चिंता नहीं की, सबको वो मलवत त्याग के आगे, वो अभी किसकी चिंता कर रहे हैं? इस हिरण के बच्चे की चिंता कर रहे हैं। वो सोचने लगी इतनी बारिश हो रही है, इसको तो मैं कुटिया में रखता था, ये बारिश में भीग जाएगा तो ठंड के वजह से मर जाएगा, तो मुझे जाके इसको क्या करना चाहिए? ढूंढना चाहिए। संध्या समय में भरत महाराज किसको ढूंढने के लिए निकले हैं? हिरण के बच्चे को ढूंढने के लिए निकले हैं। हिरण के बच्चे को ढूंढते ढूंढते जंगल में उनको कहीं दिख नहीं रहा है। बारिश हो रही है, जो रास्ता है वो कीचड़ भरा है या फिसलन भरा रास्ता है, बारिश का या क्या बादल से पूरा जो ये है नभ है वो पूरा ढका हुआ है, इसलिए उनको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। और ऐसे ही एक स्थान पे वो पैर फिसल के एक बहुत बड़े पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं भरत महाराज। तो नीचे गिरने के बाद क्या होने वाला है? नीचे गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भरत महाराज मृत्यु के वक्त किसका चिंतन कर रहे थे? भगवान का चिंतन कर रहे थे क्या? नहीं, ध्रुव महाराज भगवान को ढूंढने निकले थे। ये किसको ढूंढने निकले हैं? हिरण को ढूंढने निकले हैं। अंत काले च मामेकम स्मरण मुक्ता कलेवरम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अंत काल में आप जिस चीज का स्मरण करोगे वही चीज आपको क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने जीवन भर भगवान का स्मरण किया तो अंत काल में किसका स्मरण आ जाएगा? भगवान का स्मरण आएगा। लेकिन आपने जीवन भर पैसा अगर स्मरण किया तो किसका स्मरण आएगा? पैसा का स्मरण हो जाएगा। किसने अपने दुकान की चिंता की होगी तो वो क्या बन जाएगा? वो चूहा बन जाएगा, दुकान में आ जाएगा फिर से ग्रोसरी खाने के लिए, और उसके ही बच्चे उसको भगा देंगे बाहर, ये भगा दो करके। ऐसा हाल हो सकता है। तो भरत महाराज ने किसका स्मरण किया?
हिरण का स्मरण किया, इसलिए मृत्यु के पश्चात भरत महाराज किसके जन्म में आए, फिर से हिरण के रूप में प्रकट हो गए। भरत महाराज कहते हैं कि मैं हिरण के रूप में तो प्रकट हो गया, लेकिन पहले भगवान की भक्ति की थी, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी और मेरी चेतना वैसी ही रही। भरत महाराज को याद है कि मैं अभी हिरण बना हूं, लेकिन मैं था कौन, मैं राजा था, मेरे कई सारे पत्नियां थी, बहुत बड़ा राज्य था। फिर मैं यज्ञ करने के लिए जंगल में आ गया, फिर ये हिरण का बच्चा कहाँ से मिला वो भी उनको याद है, और उसके चक्कर में मैं क्या बन गया, हिरण बन गया। बोले ये बड़ा गड़बड़ हो गया, ये हिरण के चक्कर में हिरण बन गया। लेकिन उनकी चेतना वैसी ही थी, इसलिए भरत महाराज साधु मुनियों के आश्रम के बाजू में रहने लगे। बोले तपस्या करना बड़ा जरूरी, बोले गड़बड़ हो गया, हिरण के चक्कर में मैं जो आया था भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन प्राप्त क्या हो गया, हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो इसलिए वो सिर्फ वृक्ष से जो सूखे पत्ते नीचे करते थे उतना ही खाते थे और कुछ भक्ष नहीं करते थे। और निरंतर मत चित्तागत बत प्राणा, जो साधु बैठ के क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण आदि कर रहे हैं, उसी में वो उसको ही सुनते वो जीवन बिताते थे। ऐसे हिरण के शरीर में उन्होंने पूर्ण काल समाप्त कर दिया और हिरण का शरीर त्यागने के बाद वो पुनश्च मनुष्य रूप धारण करके आए, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। और ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं तभी उनकी स्मृति अभी भी वैसी है। देखो भरत महाराज अपने 3 जन्मों की बायोग्राफी लिख रहे हैं, वो एक जन्म की बायोग्राफी नहीं दी। उनकी स्मृति वैसी है, वो सोचते हैं मैं पहले राजा था, राजा से क्या बन गया, हिरण बन गया, और अभी फिर से मनुष्य आया। बोले अभी ये जन्म मुझे व्यर्थ नहीं करना है, इसलिए वो किसी से बात करना ही बंद कर दिए। बोले किसी से मैं बात नहीं करूंगा, ना माँ से करूंगा, ना पिता से करूंगा, ना भाइयों से करूंगा। बोले संसार से मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है। 3 जन्म लग गए हैं। तो भरत महाराज को जन्म जो मिलता है तो मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते थे। बात नहीं करते थे मतलब मानो जड़ व्रत रहते थे। जड़ मतलब जिसमें कोई चेतना ना हो, ऐसा व्यक्ति, इसलिए उनका नाम हो गया जड़ भरत। वो बन गए जड़ भरत बन गए। उनके भाई थे, सब अच्छे परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन ये किसी से बात नहीं करते थे, क्योंकि इनको पता है एक बार मैं क्या कर गया हूँ, ये सब चक्कर में हिरण के देह में पहुंच गया था, तो अभी मुझे फिर से ये जन्म क्या नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है। इसलिए भरत महाराज किसी से कुछ बात नहीं कर रहे हैं। जड़ भरत, अभी उनका जड़ भरत कहने लगे। तो उनके भाइयों ने सोचा कि ये क्या है ना, ये किसी से बात नहीं करता है, तो ये ब्राह्मण का कार्य ही नहीं करेगा, स्कूल नहीं जाना चाहता है, गुरुकुल नहीं जाना चाहता है, यज्ञ आदि नहीं करना चाहता है, गायत्री मंत्र आदि कुछ उच्चारण नहीं करना चाहता है, मौन रहता है, तो इसको क्या करो, खेतों की रखवाली का काम दे दो। तो उसको भेज दिया खेतों की रखवाली करने के लिए। खेतों की रखवाली तो आपको पता है, एक ऐसा मचान जैसा बना थे जिसके ऊपर बैठते हैं, तो ये रातों में जाके खेतों की रखवाली करते थे। तो जब खेतों की रखवाली करते थे रात में, तो उसी समय में वहाँ पे कुछ डाकू आते हैं। जो क्या है, डाकू जो है ना, वो क्या करते हैं, डाकुओं को एक मनुष्य बलि देनी थी, नर बलि देनी थी। किसके लिए नर बलि देनी थी, माता काली के लिए। उनको कुछ शक्ति प्राप्त करनी थी, इसलिए नर बलि देने के लिए डाकुओं को पता चल गया कि अच्छे व्यक्ति को अगर हम पकड़ेंगे तो पुलिस कंप्लेंट होगी। पुलिस मतलब तब के राजा के पास जाएगी, फिर राजा अपने सैन्य भेजेगा और हमारा पूरा प्लान क्या कर देगा, चौपट कर देगा। तो बोले ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो संसार में उसको कोई नहीं चाहता है, तो उसकी ना कंप्लेंट होगी तो ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। वो जड़ भरत को ढूंढते आते और उसको चुरा के या किडनैप करके अगवा करके लेके जाते एक गुफा में। काली मंदिर है, काली के सामने उस गुफा में रखते हैं। और ये भी स्थान नेपाल में ही है, अब जाओगे अगर कभी तो नेपाल में ये स्थान भी आपको मिलेगा जहाँ भरत महाराज को बलि देने के लिए लेके गए थे। काली के सामने उनको बलि देने के लिए पूरा तैयार करके रखा जाता है। फिर भी भरत महाराज मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपने मन में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि बोले मैं थोड़ा सा भी कुछ यहाँ वहाँ कुछ कर दिया ना तो अभी गड़बड़ नहीं करनी है, इसलिए पूरे सावधान है, कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन जब उनको बलि देने के लिए काली के सामने लेके आते तो माता काली सोचने लगती, बोले यार ये तो भगवान का भक्त है, इसकी बलि दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और मुझे बलि इसकी चढ़ाई जाए तो मेरे ऊपर पाप आ जाएगा। इसलिए काली प्रकट हो जाती है, काली स्वयं प्रकट होती है। भरत को जैसे ही बलि देने वाले होती है, काली स्वयं प्रकट होती है और जितने सारे वो डाकू आदि थे उन सबका क्या कर दिए, काली वध कर देती है। वध करके जड़ भरत को प्रणाम आदि करती है और काली पुनः से अपने जो मूर्ति है उस फॉर्म में चली जाती है। भरत महाराज वहाँ से निकलते हैं, अभी उनको संसार से कोई मोह नहीं रहा था। बोले भाइयों के पास या घर में जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं जंगल में जाके क्या करता हूँ, मैं जंगल में जाके अपनी तपस्या कंटिन्यू करता हूँ और भगवत प्राप्ति कर लेता हूँ। जड़ भरत ऐसे ही जब जा रहे थे तो पांडुनंदन रहुगन करके एक रहुगना है, रहुगन महाराज
उसी समय में वहीं से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे पालकी में बैठ के, और उनके जो अन्य सेवक आदि थे वो पालकी को ढो रहे थे। और पालकी में जब महाराजा रघुगण जा रहे थे तो ये जो सेवक, अभी राजा की पालकी जा रहे तो राजा के साथ कोई एक व्यक्ति तो नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग जाएंगे न। पूर्व काल में अभी राजा कहीं जाता है, मोदी जी कहीं बाहर जाते तो बहुत सारे डेलीगेट्स जाते हैं, उनके साथ 300-400 लोग जाते हैं, वो अकेले नहीं जाते। इतना बड़ा प्लेन वो अकेले नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे डेलीगेट जाते हैं, तो राजा अकेले नहीं चलता, उनके साथ थे। तो देखते हैं कि ये जो पालकी उठाने वाले थक गए हैं तो उसके साथ और भी कोई चाहिए जो पालकी उठाए। तो उन्होंने देखा ये एकदम हट्टा कट्टा जो क्या कर रहा है, अकेला ही चल रहा है, थोड़ा सा मंद लग रहा है। तो उनको क्या करते हैं, राजा क्या करता है, राजा को बिना बताइए उसको पकड़ के कहाँ लगा देते हैं, पालकी को ढोने के लिए लगा देते हैं। तो ये तो कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी शांत है जड़ भरत। जड़ भरत शांत है, और जब जड़ भरत चल रहे हैं तो जड़ भरत लेकिन देखते हैं कि मुझसे कुछ पाप आदि नहीं होना चाहिए, इसलिए कहीं चींटियाँ वगैरह जा रही थी तो उसके ऊपर और पैर नहीं देते। तो जब वो चींटी के पैर नहीं दे रहे, अभी 4 लोग पालकी उठा रहे, उसमें से एक ठीक से नहीं चले तो क्या हो जाएगा, शॉक लगने लगेंगे। राजा रघुगण को शॉक लगने लगे, और कोई शॉक ऑब्जर्वर तो था नहीं। तो राजा रघुगण पालकी से पूछते हैं कि कौन गड़बड़ कर रहा है। तो पालकी ढोने वाले बड़े डर जाते, बोले महाराजा हम सब ठीक चल रहे, ये नया व्यक्ति है ना, ये जड़ व्रत है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये ढंग से नहीं चल रहा है। तो राजा रघुगण उनको पकड़ के डांटते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक चलेगा, फिर भी ठीक नहीं चल रहा। तो राजा पुनः से डांटते, बोलते तुम्हें राजा का आदेश पालन करना नहीं समझ में आता है। तो जब ये डांटते हैं तब पहली बार जड़ भरत बोलने लगते हैं। तो राजा रघुगण को बोलते हैं, बोले कौन से राजा की तुम बात कर रहे हो, क्योंकि उनको तो चेतना है ना। वो बोलते हैं कि एक समय ये पूरे पृथ्वी मेरे राज्य का हिस्सा थी और मैं यहाँ का राजा था, क्योंकि तो थे, वास्तविकता है जब वो स्वयं भरत महाराज थे तो राजा थे। तो बोले ये राजपाट कुछ नित्य नहीं है, सभी क्या है, अनित्य चीज़ है। रघुगण भी भगवान के भक्त थे, इसलिए रघुगण तुरंत समझ जाते हैं कि कोई ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े महात्मा है। तो तुरंत उतरते हैं भरत महाराज को, या जड़ भरत को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे वार्तालाप करना चालू करते हैं। तो वास्तविकता में ये वार्तालाप जब होता है रघुगण के साथ, तब भरत महाराज ये अपनी क्या कर रहे हैं, उनको अपनी पूरी बायोग्राफी सुना रहे हैं, कितने 3 जन्मों की बायोग्राफी। तो महाराजा रघुगण को जड़ भरत क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। बहुत सुंदर वार्तालाप है जड़ भरत के संग में, लेकिन हम उस पूरे वार्तालाप में नहीं जाएंगे। उसके आगे फिर, क्योंकि वो बड़ा फिलोसॉफिकल वार्तालाप है, हम उसमें नहीं जाएंगे। उसके आगे फिर चर्चा को क्या करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए कई सारी चीज़ें बीच में आ जाती है। कई सारी चीज़ें बोलने के बाद फिर जड़ भरत का जब वर्णन होता है, उसके बाद परीक्षित महाराज बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। तो बोलते हैं कि ये सृष्टि कैसे निर्मित हुई। यहाँ तक पंचम स्कंद चालू बताएं। देखो पहले 4 स्कंद जो है उसमें एक ही परिवार का वर्णन है, और वो किसका वर्णन है, वो सिर्फ और सिर्फ मनु महाराज के परिवार का वर्णन है। मैं पुनः एक बार आपको रिकैप करने के लिए पीछे जाके सुनाता हूँ। देखो मनु की पुत्रियों का वर्णन सुना, देवहूति, आकुति, पशुति, मनु का ही परिवार है। फिर उनके पुत्रों का वर्णन सुना, उत्तानपाद, फिर ध्रुव महाराज, ये सब किनका है, उनके पुत्र है, मनु के पुत्र हो गए। फिर प्रियव्रत का वर्णन सुना, ये भी किसका पुत्र है, प्रियव्रत भी मनु का ही पुत्र है। और फिर उसका आगे चले हुए जितने भी लिनिएज है उनको हमने देख लिया, कहाँ तक, भरत तक, वृषभदेव और भरत महाराज तक। यहाँ तक किसका चल रहा है, सिर्फ एक परिवार का वर्णन चल रहा है, और वो किससे है, उसका मूल है महाराजा मनु। तो पहले लगभग 4 स्कंद जो है ना, वो मनु महाराज का ही वर्णन चलता है। द्वितीय स्कंद से लेकर चतुर्थ स्कंद तक मनु महाराज चलते हैं। मतलब ये घटनाएं सभी स्वयंभू मनवंतर की है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। स्वयंभू मनवंतर प्रथम मनवंतर था। एक मनवंतर का कालगणना मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा कालगणना, एक मनवंतर का कितना समय होता है वो। तो ये अभी 7वां मनवंतर है, और ये घटनाएं कब की है, प्रथम मनवंतर की ये घटना है। तो इसके बाद वो पुनः से प्रश्न पूछते हैं कि बोलते हैं ये सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई है, ये सृष्टि कैसे है। तो पंचम स्कंद पूरा का पूरा ये सृष्टि के बारे में बताता है। पंचम स्कंद अगर आप पूरा देखोगे तो उसमें सब वर्णन किसका है, ये सृष्टि का ही वर्णन किया गया है। सृष्टि का वर्णन क्या किया गया है कि हम लोग रह रहे हैं, ये पूरा सृष्टि जो है वो मानिए कि यह 7 लोकों में विभाजित किया गया है। हम जो रह रहे हैं इसको कहते हैं मर्त्यलोक, हम मर्त्यलोक का हिस्सा है। मर्त्यलोक मतलब मर्त्यलोक में कई सारे ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि हो सकते हैं। उसमें से एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी।
तो मर्क्यूरी एक प्लानिटरी सिस्टम है विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो। उसका एक भाग कौन है? उसका एक भाग पृथ्वी है। इसके नीचे 7 प्लानिटरी सिस्टम है जिसमें आता है पातल, सूतर, तलातल, महातल, रसातल। इनको सप्तपातल कहा जाता है ना। पातल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, ये सबको मिला के क्या कहा जाता है? पाताल लोक कहा जाता है। ये हमसे नीचे है। अभी आप मुझे ये मत बोलना कि प्रभु जी नीचे मतलब एग्जैक्टली ज्योग्राफिकली नीचे है करके। ये सभी चेतना के स्तर पे बोला गया है, ज्योग्राफिकली नहीं बोला गया है। नहीं तो आप बोलोगे हमारे एग्जैक्टली अपोजिट नीचे देखा जाए तो अमेरिका आ जाता है। वी आर एग्जैक्टली अपोजिट ना, अमेरिका और इंडिया ऑलमोस्ट अपोजिट पे है। तो अमेरिका आ जाएगा। तो अमेरिका से नीचे बोल दिया तो जिसको हम ऊपर कहेंगे वो उसको अमेरिका वाले नीचे सोचेंगे, और जिसको हम नीचे सोचेंगे उसको अमेरिका के हिसाब से क्या है वो हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा चलेगा। तो ये ज्योग्राफिकली नहीं है। लेकिन नीचे सप्तपाताल है और इसके ऊपर भी है। हमारे ऊपर स्वर्गलोक है, उसके ऊपर महरलोक है, उसके ऊपर जनलोक है, उसके ऊपर तपलोक है, उसके ऊपर सत्यलोक है। सत्यलोक जो प्लानिटरी सिस्टम है वहाँ पे वास करते हैं ब्रह्मदेव। महरलोक तपलोक में वास करते हैं चतुष्कुमार। स्वर्ग आदि लोक में कौन वास करते हैं? इंद्र वास करते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ से पुण्य कर्म करेंगे, कुत्ते को बिस्कुट खिलाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे। नहीं जाता है ऐसा कोई भी स्वर्ग में इतने आसानी से नहीं जाया जाता है। अच्छा, आप स्वर्ग में जाओगे तो ये मत सोचना कि वहाँ पे अप्सराएं आपकी मसाज करने के लिए आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है स्वर्ग में। ये सभी क्या है? गलत धारणाएं है। ये गलत धारणाएं है कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे तो इंद्र आपको आके चाय सर्व करने के लिए आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में जाके भी आप इंद्र को देख नहीं पाओगे। इम्पॉसिबल है इंद्र को देखना स्वर्ग में पहुँचने के बाद भी। जैसे हम भी भारत में रह रहे हैं, मोदी भी भारत में रह रहे हैं। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू मीट मोदी? आसानी से हम नहीं मिल सकते। आप कितना भी मेल डालो, कुछ डालो, नहीं मिलते हैं मोदी के लिए। आप कुछ भी बोलो मुझे काम करना है, बाकी 50 डिपार्टमेंट आएंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने, लेकिन मोदी नहीं मिल सकते हैं। ऐसा ही है वहाँ की भी परिस्थितियाँ। तो इस सब सृष्टि का वर्णन होने के बाद नरक लोकों का वर्णन होता है। नरक लोकों की स्थिति बहुत भयावह है। भागवत में कहा गया है कि नरक अलग अलग मिला के टोटल 29 प्रकार के नरक है। ये तो 32 प्रकार के कहते हैं। गरुड़ महापुराण में जाओगे तो गरुड़ महापुराण में 32 प्रकार के नरक कहते हैं। हर नरक की अलग स्थिति है जिसका भागवत में वर्णन किया गया है, लेकिन हम नहीं सुनेंगे क्योंकि हम आज न कल जा ही लेंगे। क्योंकि भक्ति तो कर नहीं रहे तो कहाँ जाने वाले, आज न कल क्या करने वाले हैं, यात्रा नरक की करने वाले हैं। तो ये सब नरकों में बहुत विशेष अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती है। कुछ स्थान का नरक है जिसका ताम्र से बने हुए, तांबा जो रहता है ना उससे उसकी धरती बनी हुई है, पूरा तांबे से। कोई लोहे से बने हुए नरक लोक है। तो अलग अलग प्रकार के नरक लोक है। स्वर्ण से बना हुआ नरक लोक नहीं है, वो सब स्वर्ग में है। स्वर्ग सब स्वर्ण से बना हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के नरक लोक है, इनका वर्णन होते हैं। और इनका वर्णन सुन के परीक्षित महाराज डर जाते हैं। परीक्षित महाराज जहाँ पे डरते हैं वहाँ पे पंचम स्कंद खत्म होता है। तो हम पंचम स्कंद पूरा डिटेल नहीं देखें क्योंकि नरक लोकों का वर्णन है पूरा। फिर परीक्षित महाराज उनको पूछते हैं कि ये नरक लोकों से बचने का कोई साधन नहीं है, इनसे कैसे बचा जाए? तो इनसे बचाने के लिए बोलते ये नरक लोक से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो नरक लोक से कैसे बचा जाए? तो नरक लोक से बचाने के लिए बोलते हैं मुझे कुछ साधन बताओ। तो नरक लोक से बचाने का जो साधन बोलते हैं वहाँ से चालू होता है छठा स्कंद। छठा स्कंद चालू होता है और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर घटना या एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं। इससे बचने के लिए, नरक लोक से बचने के लिए। क्योंकि परीक्षित का यही प्रश्न था कि नरक लोकों का वर्णन सुना तो बोले ये नरक तो बड़ा डेंजर दिख रहा है, तो ये नरक लोक से बचा कैसे जाए? नरक लोक से बचने का कोई साधन है? तो कहते हैं हाँ, नरक लोक से बचने का साधन है। क्या साधन है? तो सुनाते हैं। पूर्व काल में राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। बोले पूर्व काल में जीव बड़े ही पाप कर दे, वैसे ही एक पापी व्यक्ति था। वैसे तो उसका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में, बहुत ही सद्गुणी था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, सद्गुणी युवक था। और उस युवक का नाम था अजामिल। अजामिल उसका नाम है, बड़ा सद्गुणी युवक था। तो एक दिन वो चला गया जंगल में, किसके लिए? सेवा पूजा यज्ञ आदि के लिए, फूल लाने के लिए। फूल लाने के लिए वो जंगल में चला गया। तो वहाँ पे उसने एक शूद्र और एक शूद्रानी को विचित्र अवस्था में क्या करते हुए देखा? विचित्र अवस्था में मिलते हुए देखा। आजकल तो ये ऐसी विचित्र अवस्था आपको रास्ते पे घूमते हुए हर जगह दिखाई देगी।
ना, हर जगह रोमियोज, रोड रोमियोज आपको घूमते हुए दिखेंगे अपने गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन यह अवस्था तब जंगल में देखी, किसने? अजामिल ने। एक वैश्या के साथ एक शूद्र क्या कर रहा, उसका आलिंगन कर रहा था, यह अजामिल ने देख लिया। अजामिल हालांकि विवाहित था, लेकिन अजामिल ने जब ये चीज़ देख ली तो अजामिल के मन में वही चित्र वैसे ही रह गए, और वो घर में आने के बावजूद भी वो किसके बारे में सोचने लगा? उस वैश्या के बारे में सोचने लगा। अजामिल वो वैश्या के बारे में सोचने लगा, कई दिनों तक वैसा ही कंटेम्पलेट करते रहा। तो अजामिल के हृदय में बड़ी स्ट्रांग इच्छा होने लगी कि मैं क्या करता हूँ, ये जो सुंदर पत्नी है ये उतनी सुंदर नहीं है, इसको निकाल देता हूँ और क्या करता हूँ, उस वैश्या को घर लेके आता हूँ। अजामिल ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को जो कि उसकी पतिव्रता स्त्री थी उसको घर से निकाल दिया, और किसको घर में लेके आ गए? उस वैश्या को घर में लेके आ गए। वैश्या को घर में लेके आने के बाद अजामिल ने अपना ब्राह्मणत्व जो था वो धीरे धीरे क्या कर दिया? नष्ट हो गया। अजामिल का ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। वैश्या के संग में रहते रहते वह धर्म आदि सभी कार्य भूल गया, और ये सब कार्य भूलने के बाद वो क्या करने लगा? चोरी, झूठ बोलना, लूट मार करना। क्योंकि वैश्या को घर में लाया, पतिव्रता स्त्री जो रहती है उस स्त्री का लक्षण है कि वो क्या करेगी कि पति का जितनी आया है उसी में चीज़ों को मैनेज करेगी, वो डिमांड नहीं करेगी। लेकिन वैश्या तो डिमांड नहीं है कि भाई अगर मुझे मेंटेन कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मैं दूसरे के साथ चली जाती हूँ। तो उसके लिए अजामिल को चोरी आदि सब करना पड़ा। अजामिल जो ब्राह्मण का जीवन जी रहा था वो पूरा कैसा जीवन जीने लगा? पापमय जीवन जीने लगा। और कोई पापमय जीवन जिएगा तो उसको कहाँ पहुँचना पड़ेगा? नरक लोक में जाना पड़ेगा। पापमय जीवन जब अजामिल जीने लगा तो अजामिल ने उस वैश्या के गर्भ से कई सारे संतान उत्पन्न किए। अजामिल को वैश्या से कई सारे संतान हुए। तो अजामिल इंद्रिय तृप्ति में इतना मग्न हो गया, तो अजामिल जब वृद्धावस्था में था तभी भी उसको एक संतान हुई। उस संतान का गलती से, कोई सोच के नहीं, गलती से उस संतान का नाम रख दिया नारायण। नारायण उस छोटे बच्चे का नाम रख दिया। हालांकि प्रायः जो छोटा बच्चा रहता है घर में उसकी सब लोग ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि बड़े तो अपनी खुद की केयर खुद ही कर लेंगे, तो छोटे बच्चे की ज़्यादा है। तो अजामिल वृद्धावस्था में था, फिर भी वो किससे आसक्त था? ये नारायण से आसक्त। तो वो सबसे छोटा है, 4-5 साल का लड़का है, तो बार बार नारायण यहाँ मत जाओ, नारायण वहाँ मत जाओ, नारायण यहाँ आ जाओ, नारायण पानी ला दो, यही सब अजामिल बोलता था। और ऐसा करते करते ये जो छोटा बच्चा 4-5 साल का होते होते अजामिल वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, लगभग 80 साल का हो गया। अजामिल जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, पूरे कई सारे अलग अलग व्याधि से उसका शरीर जर्जर हो गया और वो अपनी मृत्यु शैया पे लौट गया। अजामिल ने अपने पूरे जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया था, बल्कि अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ दिया था, अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, वैश्या को घर में लेके आया था, चोरी चकारी, झूठ, मारपीट, न जाने क्या क्या कार्य किया था। और इसलिए अजामिल को मृत्यु समय में कौन लेने के लिए आ गए? यमदूत लेने के लिए आ गए। 3 यमदूत पहुंच जाते हैं अजामिल को लेने के लिए। यमदूत दिखने के लिए बड़े विचित्र से रहते हैं। आज भी कई सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने किसको देखा है? यमदूतों को देखा है ना। कई सारे लोग आपको ऐसी स्टोरी सुनाएंगे यमदूतों को देखते हुए। तो यमदूत आज भी दिखाई देते हैं ना, हालांकि उनका दर्शन ना हो वही अच्छी बात है, लेकिन यमदूत कोई मृत्यु के नज़दीक आता है तो उसको यम दिखाई देते हैं, यमदूत दिखाई देते हैं। तो अजामिल को यमदूत दिखाई दे। तो यमदूत का बड़ा ही विचित्र सा शरीर रहता है, उनकी शरीर रचना बड़ी विचित्र सी रहती है, दिखने के लिए कोई सुंदर नहीं दिखते हैं। बड़ी विचित्र सी रचना को देख के अजामिल डर गया और उसने जोर से अपने बच्चे का नाम पुकारा, जिसका नाम है नारायण। उसने जैसे ही जोर से नारायण नाम को पुकारा तो वैसे ही वहाँ पे अचानक से विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं, और विष्णुदूत उन यमदूतों को रोकते हैं, बोलते हैं कि आप इसको यमलोक नहीं लेके जा सकते, नरक लोक नहीं लेके जाते। वो बोले नरक लोक कैसे नहीं लेके जा सकते? बोले हमारे स्वामी का तो आदेश यही है कि इनको क्या करना है, ये इसको बांध के लेके आना है, इसलिए हम इसको बांधने के लिए आ गए और इसको हम खींच के लेके जाएंगे। विष्णुदूत बोलते हैं नहीं, आप इसको नहीं लेके जा सकते, आपके स्वामी शायद धर्म के ज्ञान को जानते नहीं है, उनको धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना ही आपके यम स्वामी क्या है, धर्म के ज्ञाता है, धर्म के अनुसार आप इसको नहीं लेके जा सकते, हम इसकी रक्षा करेंगे। यमदूतों का और विष्णुदूतों का बहुत सुंदर संवाद है भागवतम में। और यमदूत वहाँ से क्या करते हैं, इस सब के साथ निकल जाते हैं। यमदूत निकल जाते हैं और पहुँचते हैं यमलोक। यमलोक में पहुँचते हैं जहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? यमराज बैठे हुए हैं। यमराज के पास पहुँच जाते हैं। यमराज का और यमदूतों का
बहुत ही क्या है, सुंदर संवाद है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद यमदूत पहले ही पूछते हैं यमराज को कि आपको छोड़ के भी संसार में और कोई स्वामी है? अजामिल को छोड़ दिया, अजामिल का मृत्यु नहीं हुआ, क्योंकि अजामिल ने क्या कर दिया था, एक बार गलती से मृत्यु के समय में किसका नाम उच्चारण कर दिया, नारायण का नाम उच्चारण कर दिया। तो विष्णुदूत ने उनकी रक्षा की, लेकिन अजामिल को वो लेके नहीं गए, क्योंकि अजामिल ने कोई भक्ति नहीं की थी, सिर्फ गलती से एक बार नारायण नाम का उच्चारण किया था। तो वो नारायण नाम के उच्चारण की वजह से वो कहाँ से जाने से रुक गए, वो रुक गए यमलोक जाने से। तो यमलोक नहीं चले गए, नरक लोक नहीं चले गए, वो रोका दिया गया और यमदूत चले गए, विष्णुदूत अप्रकट हो गए। अजामिल की अन्य पुराणों में है, भागवत में अजामिल का आगे क्या होता है वो नहीं लिखा है, लेकिन अन्य पुराणों में लिखा है कि अजामिल वहाँ से निकल जाते हैं। अजामिल समझ जाते हैं कि क्या है, अभी तो मुझे सुधरना चाहिए। वो उस वैश्या को त्याग देते हैं, पूरे संतान पुत्र आदि को त्यागते हैं और चले जाते हैं गंगा किनारे। आज भी अजामिल घाट है, अगर आप हरिद्वार में जाते हो तो अजामिल घाट है, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे आगे जाके 20 साल तक अजामिल क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान का नामस्मरण करते हैं और 20 साल के पश्चात पुनश्च वही विष्णुदूत आते हैं और अजामिल विमान में बैठ के वैकुंठ लोक चला जाता है। ये तो अन्य कहानी है, लेकिन भागवतम कहानी को अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। ये यमदूत पहुंच जाते हैं यमलोक और यमराज को पूछते भाई ऐसे कितने स्वामी हैं? हम तो सोचते थे कि सिर्फ आप ही एकमात्र स्वामी है, लेकिन अभी हम उसको लेने गए, वो अजामिल को लेने गए तो वहाँ पे कोई और दिव्य व्यक्ति प्रकट हो गए। बोले उनके शरीर बहुत ही सुंदर थे, बोले उन्होंने पीताम्बर धारण किया था, चतुर्भुज थे, शंख चक्र गदा हस्त में पकड़े हुए थे, दिखने के लिए बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। आज तक तो हम लोग अपने आप को ही सुंदर मान रहे थे, बोले लेकिन हमसे कई सारे सुंदर थे। और वो बोलते थे, बोले ये तो स्वामी है ही नहीं आप जिनको स्वामी मान रहे हो, बोले इस संसार में कई सारे स्वामी हैं। तो बोले एग्जैक्टली स्वामी कितने हैं और कौन जानता है? उन्होंने हमें कहा कि बोले तुम तो धर्म को भी नहीं जानते हो, तुम्हें धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। तो बोले धर्म वास्तव में जानता कौन है, किसके पास जाके धर्म के बारे में ज्ञान प्रदान करनी चाहिए? और यमराज कहाँ पे, नरक में बैठ के अभी किसको कक्षा सुना रहे हैं, यमदूतों को क्लास दे रहे हैं। यमराज उनको कहते हैं कि स्वयंभू नारदा शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादे जनों के भीष्म बलि वया साकी किमयी। बोलते ये 9 लोग हैं, यही वास्तव में धर्म को अच्छे से जानते हैं। बोले कौन? स्वयंभू। स्वयंभू मतलब हम अभी तक जिनके सुन रहे थे ना, स्वयंभू मनु, उनका नाम लेते हैं। बोलते स्वयंभू नारद मुनि तो हम सब जानते हैं। शंभु मतलब शिव जी, भगवान शिव। शंभु कुमार मतलब सनक सनातन सनंतन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। कुमार कपिल, जिनकी कथा हम सुनते थे, जो देवहूति के पुत्र हैं, कपिल। उसके बाद क्या कहते हैं, कपिल मनु, सॉरी ये स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी का है, मनु अलग से है, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी। प्रहलाद है, जिनका हम सुनने वाले हैं, प्रहलाद। जनक मतलब जो माता सीता के पिताश्री है, उनका नाम ले। जनक भीष्म उनका हमने पहले ही सुन लिया, जो उधर से यहाँ पे गिरे थे, बानों की सैया पे गिर के उन्होंने प्रवचन दिए थे, भीष्म। व्यासाकी मतलब आते हैं ये व्यासदेव जी, इनका नाम लेते हैं। बोले ये जो 9 लोग हैं, ये क्या कहते हैं, ये सभी क्या करते हैं, सिर्फ धर्म को जानते हैं। इन्हीं 9 लोगों से धर्म सुनना चाहिए। बोले बाकी लोग धर्म को ठीक से नहीं जानते, इतने ही लोग धर्म को जानते हैं। बोले अच्छा, इतने लोग धर्म को जानते हैं तो ये धर्म है क्या? और हमने सिर्फ उसने एक बार नारायण नाम दे दिया, बाकी तो कुछ नहीं किया था। बोले उसको कैसे रोका गया, वो कैसे क्या हो गया, यमलोक आने से रुक गया? तो बोलते भक्ति योग भगवती तन नामे ग्रहण तिथि। बोलते अगर भक्ति योग में भगवती मतलब भगवान नारायण, विष्णु, कृष्ण, राम, विठ्ठल, बोले इनका तन नाम, उनका कोई नाम ग्रहण करता है, उनके नाम का कोई जप करता है, तो बोले यमलोक आने से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बोले उसके कभी यमलोक आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने किसके नाम का ग्रहण किया है, तन नाम है, उसने भगवती भक्ति ही, भगवत भक्ति के उनके नाम का उसने ग्रहण किया है, इसलिए उसको यहाँ आने की कोई आवश्यकता है। नाम उच्चारण महात्म्य न हरे पश्यंती पुत्रदाह। बोले अजामिल ने भले पुत्र का नाम लिया, लेकिन नाम उच्चारण महात्म्य न, वो नाम किसका था, वो नाम बोले उस महात्मा का था, वो नारायण का नाम था।
बोले तुम लोगों को लगा कि उसने पुत्र का नाम लिया, लेकिन नाम उच्चारण महात्मे न, उसने नाम उच्चारण किसका किया है? उस महात्मा ने, महात्मे न, जो महात्म आत्मा इति महात्मा, उस महात्मा आत्मा, महान आत्मा का नाम उन्होंने ग्रहण किया है, जो कि क्या है? सभी चराचर सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के पालन करता है, उन्हीं का नाम उन्होंने लिया है। और इसलिए उनके क्या हो गए? जप मात्रेण नश्यन्ति, बोले उनके सिर्फ जप मात्र करने से उसके सभी पाप क्या हो गए? नष्ट हो गए हैं। बोले सिर्फ एक बार उसने नारायण नाम का जप कर दिया तो उनके सभी पाप क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए। और बोलते हैं यही वास्तविकता में धर्म है, बाकी बोले कोई धर्म नहीं है। उनके नाम का जप करना, जिसके नाम का, उस नारायण के नाम का जप करना, यही एकमात्र क्या है? धर्म है। बोले बाकी जितने सारे धर्म है उसका कोई किसी को लाभ नहीं होने वाला है। कुछ थोड़ा सा लाभ होगा, अभी के लिए वो लाभ होगा, लेकिन वास्तविकता में उसका कोई लाभ होने वाला है क्या? वास्तविकता में उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ जो वास्तविकता में सिर्फ क्या है? उन्हीं का नाम से है। नैशम नयम चम वहम प्रभावते है, बोला गया ऐसा उनका नाम कोई ले रहा हो तो हे यमदूतो, इसके आगे उसके इर्द गिर्द भी तुमको नहीं भटकना है। बोले भविष्य में ये चीज़ को ध्यान रखो कि अगर कोई भगवान के नाम को क्या कर रहा है? उच्चारण कर रहा है, तो उस व्यक्ति के आजू बाजू में आपको क्या नहीं करना है? नहीं जाना है। बोले ये मेरा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, बोले ये थंब रूल बना के चलो कि उस व्यक्ति के इर्द गिर्द हमें नहीं भटकना है जो क्या कर रहा है? भगवान नाम का उच्चारण कर रहा है, भगवान के नाम स्मरण में लगा हुआ है। तो ये नाम का महिमा है। आप अजामिल के से देख सकते हो कि अजामिल की वजह से एक बार उसने नारायण नाम का जप किया था और इसलिए वो क्या हो गए? वो मुक्त हो गए एक बार भगवान नारायण का नाम लेने से। और आप सोचिए अगर कोई नित्य रूप से भगवान का नाम जप करेगा तो क्या होगा? आप बोलोगे कि ये तो भागवतम में लिखी हुई कथा है, हम तो थे नहीं उस समय, लेकिन ये अभी भी ऐसा ही घटित होता है। बहुत सालों पहले की बात है, ये बात होगी 11-12 की। हमारा एक चैतन्य गौड़िया मठ है जगन्नाथपुर में, जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था। प्रभुपाद जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, उनके गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वहाँ पे होगा उनका फोटो। तो उनका जहाँ पे जन्म हुआ वहाँ पे अभी मंदिर है, वो स्थान है जगन्नाथपुरी में। तो वो स्थान पे जब हम गए थे काफ़ी सालों पहले, ये बात होगी 2011-12 की, तब वहाँ के एक पुजारी हमें कथा सुना रहे थे, रियल स्टोरी सुना रहे थे। तो बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु हैं, उनका एक शिष्य हुआ करते थे। उन्होंने प्रचार जो है वो बंगाल सेक्शन में किया है। तो बंगाली एक उनके शिष्य थे, गृहस्थ थे, थोड़ा बहुत भक्ति करते थे लेकिन इतना सीरियसली नहीं करते थे भक्ति। तो बोले इतनी सीरियसली भक्ति ना करने की वजह से उनका जब मृत्यु हुआ तो मृत्यु के पश्चात उनको यमदूत आए लेने की। भक्ति ढंग से की नहीं, हालांकि शिष्य तो किसके थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, लेकिन भक्ति तो की नहीं उन्होंने। तो मृत्यु के पश्चात यही घर गृहस्थी में लगे रहे। घर गृहस्थी में कोई लगे तो फिर पाप होना ही क्या है? होता ही है कुछ ना कुछ पाप। तो बोले उनको यमदूत लेके चले गए। यमदूत लेके चले गए कहाँ पे? यमलोक चले गए, यमराज के पास पहुँच गए। यमराज के पास पहुँचने के बाद यमदूतों ने उनको खड़ा किया यमराज के पास। यमराज के पास खड़ा होने के बाद उनका पूरा कुंडली निकाला गया कि इसने कुछ अच्छा किया है नहीं किया है। चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त सब क्या है डेटा मेंटेन करता है, तो उसने पूरा उनको दे दिया इन्फॉर्मेशन। तो बोले ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती का शिष्य है, लेकिन बोले एक ही चीज़ अच्छी थी इसके पूरे जीवन में कि इसने क्या किया था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ली थी। ये सब बड़ी फास्ट प्रोसेस रहती है, इस बात को यहाँ से नरक लोग बहुत ही तुरंत लेके जाते हैं। तो वो चले गए, बोले इन्होंने उनसे दीक्षा ली थी। बोले अच्छा भक्ति सिद्धांत से दीक्षा ली थी, तो बोले उनको बुलाओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नरक लोक में प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि बोले एक बार ये मेरा शिष्य करके इसको छोड़ दो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। विशेष प्रार्थना की गुरु ने, उसको छोड़ा गया। तब तक इसका यहाँ जब पार्थिव देह था ना, वो शमशान तक पहुँच गया था और शमशान में चिता जलने के पूर्व यह व्यक्ति जीवित हो गया जो मर गया था। घर वाले तो सब आश्चर्य हो गए कि भाई जीवित हो गए, सब खुश हो गए, लेकिन ये खुश नहीं है क्योंकि ये अलग चीज़ देख के आया है। ये वहाँ से निकला, वही शमशान से निकला, वो पुनश्च नहीं गया अपने घर में, वहाँ से वो पहुँच गया सीधा जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में जहाँ पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर का मठ है वहाँ पे वो व्यक्ति रहा।
आज भी उस मठ में कई सारे लोग हैं, सन्यासी है जो उसके साथ रहे। उसने आगे चल के 20-22 साल तक वहाँ पे भक्ति किया और उसके बाद उन्होंने 2006 में देह त्याग किया। तो अभी 2006 के तो कई सारे लोग अभी भी है जीवित, तो उनके संग में रहे हुए लोग आज भी वहाँ पे है और उनको उन्होंने ये कथा सुनाई थी। आप भी थी, बोले मेरे अंदर ये वैराग्य अचानक से कहाँ से आ गया। मैं इतने समय तक मृत्यु तक गृहस्थ आश्रम में रहा, घर में रहा, लेकिन मैं अचानक से यहाँ पे पूरे चल के आया और अभी मैं मंदिर में रहना चाहता हूँ। तो ही नैरेटेड दैट स्टोरी, एंटायर स्टोरी। अभी वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जो अभी मरने के कगार से आ गया है तो वो कोई झूठ स्टोरी नैरेट नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं नहीं घटती है। ज़रूरत है कि हमें भक्ति में लगने की। अगर हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो ऐसे कई सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। नियर डेथ एक्सपीरियंस आपको कई सारे मिलेंगे, कई सारे किताबें मिलेंगी जो सिर्फ भगवत नाम का जप करने से क्या हो जाता है, मुक्त प्राप्त हो सकती है। हाँ, कले काल निधि राजन अस्थिर युग को महानंद, कले दोष निधि राजन। कलयुग में दोषों का तो नदी बह रही है, कुछ कमी नहीं है, दोष ही दोष है। लेकिन एक गुण अच्छा है इसमें, अस्थिर युग को महानंद कीर्तनाद देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजत। यहाँ से अगर मुक्त होना है तो सिर्फ क्या करना है, कीर्तनाद देव कृष्ण से, भगवान कृष्ण के नाम का जप करना है। मुक्त संग परम व्रजत, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कलयुग में अन्य कुछ नहीं है, हरेर नाम एव केवलम। कलो नास्ते व नास्त्यव। नारद मुनि को जब पूछा गया कि कलयुग में बचने का कोई अन्य उपाय है क्या, कली के जितनी भी समस्याएं है पाप आदि से बचने का, नारद मुनि कहते हैं न अस्ति एव, अन्य कोई उपाय नहीं है। किससे, हरेर नाम एव ही केवलम। बोले सिर्फ हरि का नाम जो ग्रहण करता रहेगा तो ही कलयुग से क्या होने वाला है, उसको वो मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। अगर कोई हरिनाम नहीं लेता है तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे हम ध्यान योग करेंगे, ज्ञान करेंगे, समाधि लगाएंगे, ध्यानस्थ हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब गलत पद्धतियाँ थी? नहीं, ये सभी थी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर समय के लिए। जैसे मैं प्राय एग्जांपल देता हूँ, आप में से अगर कितने लोग जो है कभी गांव में रहे हो, शहर से गांव में रहे हो, अगर आप गांव का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप देखना, ये गर्मी के सीज़न में गांव में कई सारे पगडंडियाँ होती है, शॉर्टकट्स होते हैं जिससे लोग क्या करते हैं, चल के जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम चालू हो जाएगा तो ये सभी शॉर्टकट बुझ जाते हैं। कहीं पे पानी बहने लगता है, कहीं पे पेड़ गिरने लगते हैं, कहीं पे टहनियाँ आ जाती हैं, कहीं पे घास उग जाती है, और सिर्फ गांव का जो मुख्य रास्ता है जिसको राजमार्ग कहते हैं वही क्या होता है, रहता है। कलयुग ऐसी ही परिस्थिति है। इसलिए ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बाकी जितने भी सारे योग थे ये अष्टांग योग आदि थे, लेकिन कलयुग में इमरजेंसी सिचुएशन है, बारिश जैसी सिचुएशन है, इसलिए ये सभी क्या हो गए, कलयुग में बुझ गए। या दिखेंगे तो कुछ देर के बाद उसमें से कोई नाला बह रहा होगा, कोई तेज बहने वाली नदी बह रही होगी, और सिर्फ राजमार्ग बचा है, और वो राजमार्ग क्या है, हरिनाम संकीर्तन, और कोई मार्ग नहीं है। कलयुग में अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो अन्य कोई मार्ग नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, वो हरिनाम का मार्ग बचा है। इस मार्ग से ही जीवात्मा बहुत ही आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकता है। अन्य कोई मार्ग नहीं है भगवत प्राप्ति करने का। इसलिए मेरी आप सबसे करबद्ध विनती है कि आप कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू करो, सिर्फ एक माला जप करना चालू करो। भले ही आपको इसका अभी उपयोग नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप शरीर छोड़ के जाओगे ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि नाम का महत्व कितना है। नाम बड़ा ही शक्तिशाली है, आपके सभी पापों को नष्ट कर देगा। उसके लिए प्रमाण अजामिल मात्रेण प्रमाण है। अजामिल का प्रमाण कहाँ पे मिलता है, श्रीमद् भागवत में अजामिल का प्रमाण दिया गया है कि उसने भी एक बार नारायण उच्चारण करने से क्या कर दिया, समस्त पापों से मोक्ष प्राप्ति कर ली। तो आप सभी लोग भी क्या कीजिएगा, ये कथा का मैं यही फल समझूंगा, अगर 7 दिन आप आए रहे नित्य रूप से, कि आप क्या करें, कम से कम एक माला का जप करना चालू करें। हरे कृष्णा। मैं यहीं पे मेरी कथा को विराम देता हूँ। यहीं पे छठा स्कंद जो है खत्म हो जाता है। हम कल सप्तम, अष्टम और नवम स्कंद को देखेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।